तो हेलो फ्रेंड, देखिए यह मूवी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की है। यह एक्टिंग जीता दिल व कन्या वंशी कहानी में बताने वाला हूँ। जैसे कि यह मूवी 8 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। कहा जाता है कि यह फिल्म किसकी कहानी बताती है, जिसमें नितिन मुख्य भूमिका में है। एक जूनियर कलाकार और घटनाओं के एक श्रृंखला के बाद उसका जीवन कैसे बदल जाता है। यह मूवी आपको हम रिव्यू करके पूरी एक्सप्लेन करके बताएंगे कैसी है नहीं है। मूवी आपको देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। फिल्म में नितिन कुमार के अलावा श्री लीला राम जिसे कलाकार की एक्टिंग में बताने वाला हूँ कि इस फिल्म में कौन कौन से मुख्य कलाकार हैं। जैसे कि नंबर 1 में आते हैं नितिन के अलावा और श्री लीला है, राम रमेश, संपन्न राज, रोहिणी, डॉक्टर राजशेखर है। जी है। निर्माताओं के अनुसार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन एक ऐसे अभिनेता की कहानी है जो फिल्म में एक अतिरिक्त कलाकार के रूप में काम करता है। फिल्म में उन एक्टर की जिंदगी दिखाई जाएगी। एक आम आदमी है, लेकर जब फिल्म की शूटिंग पूरी हो जाती है वह एक असाधारण इंसान बन जाते हैं। उनके जीवन में मौसम के आगमन के साथ उनकी यात्रा कैसे बदल जाती है, यह कहानी है। मौसम्मा एक देवता है, एक मिथक है। भूम कहानी फिल्म के चरित्र समय में दिखाया गया है। जैसा कि यह मूवी बहुत ही अच्छी है। नितिन के मानना है कि आइडेंटिटी की जूनियर कलाकारों में संघर्षों का वर्णन करते से दर्शन के ध्यान आकर्षण मदद नहीं है। ये मूवी सिनेमाघरों में 8 दिसंबर को सिनेमाघरों में बहुत ही अच्छी सभी बहुत ही मजा आएगा। यह मूवी देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि यह मूवी बहुत ही अच्छी है। यह मूवी देखने के बाद आपको मजा ही देखने को मिलेगा। यह मूवी बहुत ही बेहतरीन और बेहद बहुत ही आकर्षक मूवी है। जैसा कि हम बताने वाले हैं कि यह कहानी की पटकथा फिल्म की कहानी एक जूनियर आर्टिस्ट के साधारण आदमी बनने की यात्रा है। आइडिया कई समीक्षकों को अनोखा में दिलचस्प लगा। ऐसे शराब लेखक के कमजोर निर्देशन के कारण यह पूरी तरह से उभर नहीं पाया। पटकथा में बचकाना के तर्कहीन कॉलेज बताया गया है। निर्देशांक में वक्ता वापसी की आलोचना हुई है क्योंकि यह एक अच्छे कंसेप्ट में प्रभावी ढंग से पर्दे पर नहीं उतार पाए। फिल्म के टोनल शिफ्ट पर कमी महसूस हुई और गंभीर दृश्यों में जबरदस्त कॉमेडी के साथ पेश करने की कोशिश की गई है। जैसा कि मुख्य अभिनेता नितिन की अभिनय की कुछ लोगों की सराहना और कहा उन्होंने अपने किरदार के साथ न्याय किया है। अन्य कलाकारों जैसे श्री लीला राव, रमेश और रोहिणी ने भी अच्छा काम किया है। और कॉमेडी की बात की जाए तो इस मूवी में फिल्म की कॉमेडी का सरकिर्ज या बहुत लाउड बताया गया है। जैसे कि दर्शकों को हंसते से कामयाब नहीं हो पाए। संगीत में कमजोर कड़ी रही। बॉक्स ऑफिस में फिल्म के ऑफिस में क्लब रही, जिसमें कि लगभग 40 से 45 करोड़ की बजट में मुकदमे सिर्फ 12 करोड़ का कलेक्शन किया। यह मूवी की लगभग 40 से 45 करोड़ के बजट में मुकदमे पर सिर्फ 12 करोड़ का कलेक्शन प्राप्त किया। कुल मिलाकर फिल्म के बेहतर कहानी और निर्देशांक की हकदार थी, लेकिन निर्देशांक में कमी रह गई, जिससे यह एक औसत मनोरंजन अनुभव बनकर रही गई है। यदि आप नितिन श्रीलीला के बहुत बड़े प्रसन्न और बहुत ही अधिक उम्मीद नहीं रह सकते हैं तो एक बार जरूर देखें इस मूवी को। यह मूवी देखने के बाद आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा। आपको हंसने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह मूवी बहुत ही अच्छी है। इस मूवी का नाम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन है। फिल्म की समीक्षकों को दर्शन को मिली जुली 1 से 8 नकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिली। कई लोगों को इसे एक औसत का निराश करने वाली फिल्म बताया गया है, जबकि कुछ दर्शकों को यह भी कहा गया कि इसे मनोरंजन की लगी है। प्रमुख समीक्षा बिंदु निम्नलिखित में जैसे कि आप बताने वाले हैं। कहानी की पटकथा फिल्म की कहानी एक जूनियर आर्टिस्ट
कि साधारण आदमी बनने की यात्रा है। आइडिया कई समीक्षकों को अनोखा और दिलचस्प लगा, लेकिन कमजोर कमजोर निर्देशांक के कारण यह पूरी तरह से उभर नहीं पाया। पटकथा के बदलते के तकनीक को बताया गया है कि यह मूवी बहुत ही कॉमेडी और बहुत ही अच्छी है। तो हेलो फ्रेंड, देखिए यह मूवी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की है। यह एक्टिंग जीता दिल व कन्या वंशी कहानी में बताने वाला हूँ। जैसे कि यह मूवी 8 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। कहा जाता है कि यह फिल्म किसकी कहानी बताती है, जिसमें नितिन मुख्य भूमिका में है, एक जूनियर कलाकार और घटनाओं के एक श्रृंखला के बाद उसका जीवन कैसे बदल जाता है। यह मूवी आपको हम रिव्यू करके पूरी एक्सप्लेन करके बताएंगे कैसी है नहीं है। मूवी आपको देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। फिल्म में नितिन कुमार के अलावा श्री लीला राम जिसे कलाकार की एक्टिंग में बताने वाला हूँ कि इस फिल्म में कौन कौन से मुख्य कलाकार हैं। जैसे कि नंबर 1 में आते हैं नितिन के अलावा और श्री लीला है, राम रमेश, संपन्न राज, रोहिणी, डॉक्टर राजशेखर है। जी है। निर्माताओं के अनुसार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन एक ऐसे अभिनेता की कहानी है जो फिल्म में एक अतिरिक्त कलाकार के रूप में काम करता है। फिल्म में उन एक्टर की जिंदगी दिखाई जाएगी। एक आम आदमी है, लेकर जब फिल्म की शूटिंग पूरी हो जाती है वह एक असाधारण इंसान बन जाते हैं। उनके जीवन में मौसम के आगमन के साथ उनकी यात्रा कैसे बदल जाती है, यह कहानी है। मौसम्मा एक देवता है, एक मिथक है। भूम कहानी फिल्म के चरित्र समय में दिखाया गया है। जैसा कि यह मूवी बहुत ही अच्छी है। नितिन के मानना है कि आइडेंटिटी की जूनियर कलाकारों में संघर्षों का वर्णन करते से दर्शन के ध्यान आकर्षण मदद नहीं है। ये मूवी सिनेमाघरों में 8 दिसंबर को सिनेमाघरों में बहुत ही अच्छी सभी बहुत ही मजा आएगा। यह मूवी देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि यह मूवी बहुत ही अच्छी है। यह मूवी देखने के बाद आपको मजा ही देखने को मिलेगा। यह मूवी बहुत ही बेहतरीन और बेहद बहुत ही आकर्षक मूवी है। जैसा कि हम बताने वाले हैं कि यह कहानी की पटकथा फिल्म की कहानी एक जूनियर आर्टिस्ट के साधारण आदमी बनने की यात्रा है। आइडिया कई समीक्षकों को अनोखा में दिलचस्प लगा। ऐसे शराब लेखक के कमजोर निर्देशांक के कारण यह पूरी तरह से उभर नहीं पाया। पटकथा में बचकाना के तर्कहीन कॉलेज बताया गया है। निर्देशांक में वक्तथा वापसी की आलोचना हुई है, क्योंकि यह एक अच्छे कंसेप्ट में प्रभावी ढंग से पर्दे पर नहीं उतार पाए। फिल्म के टोनल शिफ्ट पर कमी महसूस हुई और गंभीर दृश्यों में जबरदस्त कॉमेडी के साथ पेश करने की कोशिश की गई है। जैसा कि मुख्य अभिनेता नितिन के अभिनय की कुछ लोगों की सराहना और कहा उन्होंने अपने किरदार के साथ न्याय किया है। अन्य कलाकारों जैसे श्री लीला राव, रमेश और रोहिणी ने भी अच्छा काम किया है। और कॉमेडी की बात की जाए तो इस मूवी में फिल्म की कॉमेडी का असर किरकिरे या बहुत लाउड बताया गया है। जैसे कि दर्शकों को हंसते से कामयाब नहीं हो पाए। संगीत में कमजोर कड़ी रही। बॉक्स ऑफिस में फिल्म के ऑफिस में क्लब रही, जिसमें कि लगभग 40 से 45 करोड़ की बजट में मुकदमे सिर्फ 12 करोड़ का कलेक्शन किया। यह मूवी की लगभग 40 से 45 करोड़ के बजट में मुकदमे पर सिर्फ 12 करोड़ का कलेक्शन प्राप्त किया। कुल मिलाकर फिल्म के बेहतर कहानी और निर्देशांक की हकदार थी, लेकिन निर्देशांक में कमी रह गई, जिससे यह एक औसत मनोरंजन अनुभव बनकर रही गई है। यदि आप नितिन श्रीलीला के बहुत बड़े प्रसन्न और बहुत ही अधिक उम्मीद नहीं रह सकते हैं तो एक बार जरूर देखें इस मूवी को। यह मूवी देखने के बाद आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा। आपको हंसने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह मूवी बहुत ही अच्छी है। इस मूवी का नाम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन है। फिल्म की समीक्षकों को दर्शन को मिली जुली 1 से 8 नकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिली। कई लोगों को इसे एक औसत का निराश करने वाली फिल्म बताया गया है, जबकि कुछ दर्शकों को यह भी कहा गया कि इसे मनोरंजन की लगी है।
प्रमुख समीक्षा बिंदु निम्नलिखित में जैसे कि आप बताने वाले हैं। कहानी की पटकथा। फिल्म की कहानी एक जूनियर आर्टिस्ट की साधारण आदमी बनने की यात्रा है। आइडिया कई समीक्षकों को अनोखा और दिलचस्प लगा, लेकिन कमजोर कमजोर निर्देशांक के कारण यह पूरी तरह से उभर नहीं पाया। पटकथा के बदलते के तकनीक को बताया गया है कि यह मूवी बहुत ही कॉमेडी और बहुत ही अच्छी है। तो हेलो फ्रेंड, देखिए यह मूवी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की है। यह एक्टिंग जीता दिल व कन्या वंशी कहानी में बताने वाला हूँ। जैसे कि यह मूवी 8 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। कहा जाता है कि यह फिल्म किसकी कहानी बताती है, जिसमें नितिन मुख्य भूमिका में है। एक जूनियर कलाकार और घटनाओं के एक श्रृंखला के बाद उसका जीवन कैसे बदल जाता है। यह मूवी आपको हम रिव्यू करके पूरी एक्सप्लेन करके बताएंगे कैसी है नहीं है। मूवी आपको देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। फिल्म में नितिन कुमार के अलावा श्री लीला राम जिसे कलाकार की एक्टिंग में बताने वाला हूँ कि इस फिल्म में कौन कौन से मुख्य कलाकार हैं। जैसे कि नंबर 1 में आते हैं नितिन के अलावा और श्री लीला है, राम रमेश, संपन्न राज, रोहिणी, डॉक्टर राजशेखर है। जी है। निर्माताओं के अनुसार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन एक ऐसे अभिनेता की कहानी है जो फिल्म में एक अतिरिक्त कलाकार के रूप में काम करता है। फिल्म में उन एक्टर की जिंदगी दिखाई जाएगी। एक आम आदमी है, लेकर जब फिल्म की शूटिंग पूरी हो जाती है वह एक असाधारण इंसान बन जाते हैं। उनके जीवन में मौसम के आगमन के साथ उनकी यात्रा कैसे बदल जाती है, यह कहानी है। मौसम्मा एक देवता है, एक मिथक है। भूम कहानी फिल्म के चरित्र समय में दिखाया गया है। जैसा कि यह मूवी बहुत ही अच्छी है। नितिन के मानना है कि आइडेंटिटी की जूनियर कलाकारों में संघर्षों का वर्णन करते से दर्शन के ध्यान आकर्षण मदद नहीं है। ये मूवी सिनेमाघरों में 8 दिसंबर को सिनेमाघरों में बहुत ही अच्छी सभी बहुत ही मजा आएगा। यह मूवी देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि यह मूवी बहुत ही अच्छी है। यह मूवी देखने के बाद आपको मजा ही देखने को मिलेगा। यह मूवी बहुत ही बेहतरीन और बेहद बहुत ही आकर्षक मूवी है। जैसा कि हम बताने वाले हैं कि यह कहानी की पटकथा। फिल्म की कहानी एक जूनियर आर्टिस्ट के साधारण आदमी बनने की यात्रा है। आइडिया कई समीक्षकों को अनोखा में दिलचस्प लगा। ऐसे शराब लेखक के कमजोर निर्देशांक के कारण यह पूरी तरह से उभर नहीं पाया। पटकथा में बचकाना के तर्कहीन कॉलेज बताया गया है। निर्देशांक में वक्ता वापसी की आलोचना हुई है क्योंकि यह एक अच्छे कंसेप्ट में प्रभावी ढंग से पर्दे पर नहीं उतार पाए। फिल्म के टोनल शिफ्ट पर कमी महसूस हुई और गंभीर दृश्यों में जबरदस्त कॉमेडी के साथ पेश करने की कोशिश की गई है। जैसा कि मुख्य अभिनेता नितिन की अभिनय की कुछ लोगों की सराहना और कहा उन्होंने अपने किरदार के साथ न्याय किया है। अन्य कलाकारों जैसे श्री लीला राव, रमेश और रोहिणी ने भी अच्छा काम किया है। और कॉमेडी की बात की जाए तो इस मूवी में फिल्म की कॉमेडी का सरकिर्ज या बहुत लाउड बताया गया है। जैसे कि दर्शकों को हंसते से कामयाब नहीं हो पाए। संगीत में कमजोर कड़ी रही। बॉक्स ऑफिस में फिल्म के ऑफिस में क्लब रही, जिसमें कि लगभग 40 से 45 करोड़ की बजट में मुकदमे सिर्फ 12 करोड़ का कलेक्शन किया। यह मूवी की लगभग 40 से 45 करोड़ की बजट में मुकदमे पर सिर्फ 12 करोड़ का कलेक्शन प्राप्त किया। कुल मिलाकर फिल्म के बेहतर कहानी और निर्देशांक की हकदार थी, लेकिन निर्देशांक में कमी रह गई, जिससे यह एक औसत मनोरंजन अनुभव बनकर रही गई है। यदि आप नितिन श्रीलीला के बहुत बड़े प्रसन्न और बहुत ही अधिक उम्मीद नहीं रह सकते हैं तो एक बार जरूर देखें इस मूवी को। यह मूवी देखने के बाद आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा। आपको हंसने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह मूवी बहुत ही अच्छी है। इस मूवी का नाम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन है। फिल्म की समीक्षकों को दर्शन को मिली जुली 1 से 8 नकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिली। कई लोगों को इसे एक औसत का निराश करने वाली फिल्म बताया गया है।
जबकि कुछ दर्शकों को यह भी कहा गया कि इसे मनोरंजन की लगी है। प्रमुख समीक्षा बिंदु निम्नलिखित में जैसे कि आप बताने वाले हैं। कहानी की पटकथा। फिल्म की कहानी एक जूनियर आर्टिस्ट की साधारण आदमी बनने की यात्रा है। आइडिया कई समीक्षकों को अनोखा और दिलचस्प लगा, लेकिन कमजोर कमजोर निर्देशांक के कारण यह पूरी तरह से उभर नहीं पाया। पटकथा के बदलते के तकनीक को बताया गया है कि यह मूवी बहुत ही कॉमेडी और बहुत ही अच्छी है। तो हेलो फ्रेंड, देखिए यह मूवी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की है। यह एक्टिंग जीता दिल व कन्या वंशी कहानी में बताने वाला हूँ। जैसे कि यह मूवी 8 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। कहा जाता है कि यह फिल्म किसकी कहानी बताती है, जिसमें नितिन मुख्य भूमिका में है। एक जूनियर कलाकार और घटनाओं के एक श्रृंखला के बाद उसका जीवन कैसे बदल जाता है। यह मूवी आपको हम रिव्यू करके पूरी एक्सप्लेन करके बताएंगे कैसी है नहीं है। मूवी आपको देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। फिल्म में नितिन कुमार के अलावा श्री लीला राम जिसे कलाकार की एक्टिंग में बताने वाला हूँ कि इस फिल्म में कौन कौन से मुख्य कलाकार हैं। जैसे कि नंबर 1 में आते हैं नितिन के अलावा और श्री लीला है, राम रमेश, संपन्न राज, रोहिणी, डॉक्टर राजशेखर है। जी है। निर्माताओं के अनुसार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन एक ऐसे अभिनेता की कहानी है जो फिल्म में एक अतिरिक्त कलाकार के रूप में काम करता है। फिल्म में उन एक्टर की जिंदगी दिखाई जाएगी। एक आम आदमी है, लेकर जब फिल्म की शूटिंग पूरी हो जाती है वह एक असाधारण इंसान बन जाते हैं। उनके जीवन में मौसम के आगमन के साथ उनकी यात्रा कैसे बदल जाती है, यह कहानी है। मौसम्मा एक देवता है, एक मिथक है। भूम कहानी फिल्म के चरित्र समय में दिखाया गया है। जैसा कि यह मूवी बहुत ही अच्छी है। नितिन के मानना है कि आइडेंटिटी की जूनियर कलाकारों में संघर्षों का वर्णन करते से दर्शन के ध्यान आकर्षण मदद नहीं है। ये मूवी सिनेमाघरों में 8 दिसंबर को सिनेमाघरों में बहुत ही अच्छी सभी बहुत ही मजा आएगा। यह मूवी देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि यह मूवी बहुत ही अच्छी है। यह मूवी देखने के बाद आपको मजा ही देखने को मिलेगा। यह मूवी बहुत ही बेहतरीन और बेहद बहुत ही आकर्षक मूवी है। जैसा कि हम बताने वाले हैं कि यह कहानी की पटकथा। फिल्म की कहानी एक जूनियर आर्टिस्ट के साधारण आदमी बनने की यात्रा है। आइडिया कई समीक्षकों को अनोखा में दिलचस्प लगा। ऐसे शराब लेखक के कमजोर निर्देशांक के कारण यह पूरी तरह से उभर नहीं पाया। पटकथा में बचकाना के तर्कहीन कॉलेज बताया गया है। निर्देशांक में वक्तथा वापसी की आलोचना हुई है, क्योंकि यह एक अच्छे कंसेप्ट में प्रभावी ढंग से पर्दे पर नहीं उतार पाए। फिल्म के टोनल शिफ्ट पर कमी महसूस हुई और गंभीर दृश्यों में जबरदस्त कॉमेडी के साथ पेश करने की कोशिश की गई है। जैसा कि मुख्य अभिनेता नितिन की अभिनय की कुछ लोगों की सराहना और कहा उन्होंने अपने किरदार के साथ न्याय किया है। अन्य कलाकारों जैसे श्री लीला राव, रमेश और रोहिणी ने भी अच्छा काम किया है। और कॉमेडी की बात की जाए तो इस मूवी में फिल्म की कॉमेडी का सरकिर्ज या बहुत लाउड बताया गया है। जैसे कि दर्शकों को हंसते से कामयाब नहीं हो पाए। संगीत में कमजोर कड़ी रही। बॉक्स ऑफिस में फिल्म के ऑफिस में क्लब रही, जिसमें कि लगभग 40 से 45 करोड़ की बजट में मुकदमे सिर्फ 12 करोड़ का कलेक्शन किया। यह मूवी की लगभग 40 से 45 करोड़ के बजट में मुकदमे पर सिर्फ 12 करोड़ का कलेक्शन प्राप्त किया। कुल मिलाकर फिल्म के बेहतर कहानी और निर्देशांक की हकदार थी, लेकिन निर्देशांक में कमी रह गई, जिससे यह एक औसत मनोरंजन अनुभव बनकर रही गई है। यदि आप नितिन श्रीलीला के बहुत बड़े प्रसन्न और बहुत ही अधिक उम्मीद नहीं रह सकते हैं तो एक बार जरूर देखें इस मूवी को। यह मूवी देखने के बाद आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा। आपको हंसने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह मूवी बहुत ही अच्छी है। इस मूवी का नाम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन है। फिल्म की समीक्षकों को दर्शन को मिली जुली 1 से 8 नकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिली। कई लोगों को इसे
एक औसत का निराश करने वाली फिल्म बताया गया है, जबकि कुछ दर्शकों को यह भी कहा गया कि इसे मनोरंजन की लगी है। प्रमुख समीक्षा बिंदु निम्नलिखित में जैसे कि आप बताने वाले हैं। कहानी की पटकथा। फिल्म की कहानी एक जूनियर आर्टिस्ट की साधारण आदमी बनने की यात्रा है। आइडिया कई समीक्षकों को अनोखा और दिलचस्प लगा, लेकिन कमजोर कमजोर निर्देशांक के कारण यह पूरी तरह से उभर नहीं पाया। पटकथा के बदलते के तकनीक को बताया गया है कि यह मूवी बहुत ही कॉमेडी और बहुत ही अच्छी है। तो हेलो फ्रेंड, देखिए यह मूवी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की है। यह एक्टिंग जीता दिल व कन्या वंशी कहानी में बताने वाला हूँ। जैसे कि यह मूवी 8 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। कहा जाता है कि यह फिल्म किसकी कहानी बताती है, जिसमें नितिन मुख्य भूमिका में है। एक जूनियर कलाकार और घटनाओं के एक श्रृंखला के बाद उसका जीवन कैसे बदल जाता है। यह मूवी आपको हम रिव्यू करके पूरी एक्सप्लेन करके बताएंगे कैसी है नहीं है। मूवी आपको देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। फिल्म में नितिन कुमार के अलावा श्री लीला राम जिसे कलाकार की एक्टिंग में बताने वाला हूँ कि इस फिल्म में कौन कौन से मुख्य कलाकार हैं। जैसे कि नंबर 1 में आते हैं नितिन के अलावा और श्री लीला है, राम रमेश, संपन्न राज, रोहिणी, डॉक्टर राजशेखर है। जी है। निर्माताओं के अनुसार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन एक ऐसे अभिनेता की कहानी है जो फिल्म में एक अतिरिक्त कलाकार के रूप में काम करता है। फिल्म में उन एक्टर की जिंदगी दिखाई जाएगी। एक आम आदमी है, लेकर जब फिल्म की शूटिंग पूरी हो जाती है वह एक असाधारण इंसान बन जाते हैं। उनके जीवन में मौसम के आगमन के साथ उनकी यात्रा कैसे बदल जाती है, यह कहानी है। मौसम्मा एक देवता है, एक मिथक है। भूम कहानी फिल्म के चरित्र समय में दिखाया गया है। जैसा कि यह मूवी बहुत ही अच्छी है। नितिन के मानना है कि आइडेंटिटी की जूनियर कलाकारों में संघर्षों का वर्णन करते से दर्शन के ध्यान आकर्षण मदद नहीं है। ये मूवी सिनेमाघरों में 8 दिसंबर को सिनेमाघरों में बहुत ही अच्छी सभी बहुत ही मजा आएगा। यह मूवी देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि यह मूवी बहुत ही अच्छी है। यह मूवी देखने के बाद आपको मजा ही देखने को मिलेगा। यह मूवी बहुत ही बेहतरीन और बेहद बहुत ही आकर्षक मूवी है। जैसा कि हम बताने वाले हैं कि यह कहानी की पटकथा। फिल्म की कहानी एक जूनियर आर्टिस्ट के साधारण आदमी बनने की यात्रा है। आइडिया कई समीक्षकों को अनोखा में दिलचस्प लगा। ऐसे शराब लेखक के कमजोर निर्देशांक के कारण यह पूरी तरह से उभर नहीं पाया। पटकथा में बचकाना के तर्कहीन कॉलेज बताया गया है। निर्देशांक में वक्तथा वापसी की आलोचना हुई है, क्योंकि यह एक अच्छे कंसेप्ट में प्रभावी ढंग से पर्दे पर नहीं उतार पाए। फिल्म के टोनल शिफ्ट पर कमी महसूस हुई और गंभीर दृश्यों में जबरदस्त कॉमेडी के साथ पेश करने की कोशिश की गई है। जैसा कि मुख्य अभिनेता नितिन की अभिनय की कुछ लोगों की सराहना और कहा उन्होंने अपने किरदार के साथ न्याय किया है। अन्य कलाकारों जैसे श्री लीला राव, रमेश और रोहिणी ने भी अच्छा काम किया है। और कॉमेडी की बात की जाए तो इस मूवी में फिल्म की कॉमेडी का सरकिर्ज या बहुत लाउड बताया गया है। जैसे कि दर्शकों को हंसते से कामयाब नहीं हो पाए। संगीत में कमजोर कड़ी रही। बॉक्स ऑफिस में फिल्म के ऑफिस में क्लब रही, जिसमें कि लगभग 40 से 45 करोड़ की बजट में मुकदमे सिर्फ 12 करोड़ का कलेक्शन किया। यह मूवी की लगभग 40 से 45 करोड़ की बजट में मुकदमे पर सिर्फ 12 करोड़ का कलेक्शन प्राप्त किया। कुल मिलाकर फिल्म के बेहतर कहानी और निर्देशांक की हकदार थी, लेकिन निर्देशांक में कमी रह गई, जिससे यह एक औसत मनोरंजन अनुभव बनकर रही गई है। यदि आप नितिन श्रीलीला के बहुत बड़े प्रसन्न और बहुत ही अधिक उम्मीद नहीं रह सकते हैं तो एक बार जरूर देखें इस मूवी को। यह मूवी देखने के बाद आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा। आपको हंसने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह मूवी बहुत ही अच्छी है। इस मूवी का नाम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन है।
फिल्म की समीक्षकों को दर्शक को मिली-जुली 1 से 8 नकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिली। कई लोगों को इसे एक औसत का निराश करने वाली फिल्म बताया गया है, जबकि कुछ दर्शकों को यह भी कहा गया कि इसे मनोरंजन की लगी है। प्रमुख समीक्षा बिंदु निम्नलिखित में जैसे कि आप बताने वाले हैं। कहानी की पटकथा। फिल्म की कहानी एक जूनियर आर्टिस्ट की साधारण आदमी बनने की यात्रा है। आइडिया कई समीक्षकों को अनोखा और दिलचस्प लगा, लेकिन कमजोर कमजोर निर्देशांक के कारण यह पूरी तरह से उभर नहीं पाया। पटकथा के बदलते के तकनीक को बताया गया है कि यह मूवी बहुत ही कॉमेडी और बहुत ही अच्छी है। तो हेलो फ्रेंड, देखिए यह मूवी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की है। यह एक्टिंग जीता दिल व कन्या वंशी कहानी में बताने वाला हूँ। जैसे कि यह मूवी 8 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। कहा जाता है कि यह फिल्म किसकी कहानी बताती है, जिसमें नितिन मुख्य भूमिका में है। एक जूनियर कलाकार और घटनाओं के एक श्रृंखला के बाद उसका जीवन कैसे बदल जाता है। यह मूवी आपको हम रिव्यू करके पूरी एक्सप्लेन करके बताएंगे कैसी है नहीं है। मूवी आपको देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। फिल्म में नितिन कुमार के अलावा श्री लीला राम जिसे कलाकार की एक्टिंग में बताने वाला हूँ कि इस फिल्म में कौन कौन से मुख्य कलाकार हैं। जैसे कि नंबर 1 में आते हैं नितिन के अलावा और श्री लीला है, राम रमेश, संपन्न राज, रोहिणी, डॉक्टर राजशेखर है। जी है। निर्माताओं के अनुसार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन एक ऐसे अभिनेता की कहानी है जो फिल्म में एक अतिरिक्त कलाकार के रूप में काम करता है। फिल्म में उन एक्टर की जिंदगी दिखाई जाएगी। एक आम आदमी है, लेकर जब फिल्म की शूटिंग पूरी हो जाती है वह एक असाधारण इंसान बन जाते हैं। उनके जीवन में मौसम के आगमन के साथ उनकी यात्रा कैसे बदल जाती है, यह कहानी है। मौसम्मा एक देवता है, एक मिथक है। भूम कहानी फिल्म के चरित्र समय में दिखाया गया है। जैसा कि यह मूवी बहुत ही अच्छी है। नितिन के मानना है कि आइडेंटिटी की जूनियर कलाकारों में संघर्षों का वर्णन करते से दर्शन के ध्यान आकर्षण मदद नहीं है। ये मूवी सिनेमाघरों में 8 दिसंबर को सिनेमाघरों में बहुत ही अच्छी सभी बहुत ही मज़ा आएगा। यह मूवी देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि यह मूवी बहुत ही अच्छी है। यह मूवी देखने के बाद आपको मज़ा ही देखने को मिलेगा। यह मूवी बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही आकर्षक मूवी है। जैसा कि हम बताने वाले हैं कि यह कहानी की पटकथा। फिल्म की कहानी एक जूनियर आर्टिस्ट के साधारण आदमी बनने की यात्रा है। आइडिया कई समीक्षकों को अनोखा में दिलचस्प लगा। ऐसे शराब लेखक के कमजोर निर्देशांक के कारण यह पूरी तरह से उभर नहीं पाया। पटकथा में बचकाना के तर्कहीन कॉलेज बताया गया है। निर्देशांक में वक्ता वापसी की आलोचना हुई है, क्योंकि यह एक अच्छे कंसेप्ट में प्रभावी ढंग से पर्दे पर नहीं उतार पाए। फिल्म के टोनल शिफ्ट पर कमी महसूस हुई और गंभीर दृश्यों में जबरदस्त कॉमेडी के साथ पेश करने की कोशिश की गई है। जैसा कि मुख्य अभिनेता नितिन की अभिनय की कुछ लोगों की सराहना और कहा उन्होंने अपने किरदार के साथ न्याय किया है। अन्य कलाकारों जैसे श्री लीला राव, रमेश और रोहिणी ने भी अच्छा काम किया है। और कॉमेडी की बात की जाए तो इस मूवी में फिल्म की कॉमेडी का सरकिर्ज या बहुत लाउड बताया गया है। जैसे कि दर्शकों को हंसते से कामयाब नहीं हो पाए। संगीत में कमजोर कड़ी रही। बॉक्स ऑफिस में फिल्म के ऑफिस में क्लब रही, जिसमें कि लगभग 40 से 45 करोड़ की बजट में मुकदमे सिर्फ 12 करोड़ का कलेक्शन किया। यह मूवी की लगभग 40 से 45 करोड़ के बजट में मुकदमे पर सिर्फ 12 करोड़ का कलेक्शन प्राप्त किया। कुल मिलाकर फिल्म के बेहतर कहानी और निर्देशांक की हकदार थी, लेकिन निर्देशांक में कमी रह गई, जिससे यह एक औसत मनोरंजन अनुभव बनकर रही गई है। यदि आप नितिन श्रीलीला के बहुत बड़े प्रसन्न और बहुत ही अधिक उम्मीद नहीं रह सकते हैं तो एक बार जरूर देखें इस मूवी को। यह मूवी देखने के बाद आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा। आपको
हंसने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह मूवी बहुत ही अच्छी है। इस मूवी का नाम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन है। फिल्म की समीक्षकों को दर्शन को मिली जुली एक से आठ नकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिली। कई लोगों को इसे एक औसत का निराश करने वाली फिल्म बताया गया है, जबकि कुछ दर्शकों को यह भी कहा गया कि इसे मनोरंजन की लगी है। प्रमुख समीक्षा बिंदु निम्नलिखित में जैसे कि आप बताने वाले हैं। कहानी की पटकथा। फिल्म की कहानी एक जूनियर आर्टिस्ट की साधारण आदमी बनने की यात्रा है। आइडिया कई समीक्षकों को अनोखा और दिलचस्प लगा, लेकिन कमजोर कमजोर निर्देशांक के कारण यह पूरी तरह से उभर नहीं पाया। पटकथा के बदलते के तकनीक को बताया गया है कि यह मूवी बहुत ही कॉमेडी और बहुत ही अच्छी है। तो हेलो फ्रेंड, देखिए यह मूवी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की है। यह एक्टिंग जीता दिल व कन्या वंशी कहानी में बताने वाला हूँ। जैसे कि यह मूवी 8 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। कहा जाता है कि यह फिल्म किसकी कहानी बताती है, जिसमें नितिन मुख्य भूमिका में है। एक जूनियर कलाकार और घटनाओं के एक श्रृंखला के बाद उसका जीवन कैसे बदल जाता है। यह मूवी आपको हम रिव्यू करके पूरी एक्सप्लेन करके बताएंगे कैसी है नहीं है। मूवी आपको देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। फिल्म में नितिन कुमार के अलावा श्री लीला राम जिसे कलाकार की एक्टिंग में बताने वाला हूँ कि इस फिल्म में कौन कौन से मुख्य कलाकार हैं। जैसे कि नंबर 1 में आते हैं नितिन के अलावा और श्री लीला है, राम रमेश, संपन्न राज, रोहिणी, डॉक्टर राजशेखर है। जी है। निर्माताओं के अनुसार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन एक ऐसे अभिनेता की कहानी है जो फिल्म में एक अतिरिक्त कलाकार के रूप में काम करता है। फिल्म में उन एक्टर की जिंदगी दिखाई जाएगी। एक आम आदमी है, लेकर जब फिल्म की शूटिंग पूरी हो जाती है वह एक असाधारण इंसान बन जाते हैं। उनके जीवन में मौसम के आगमन के साथ उनकी यात्रा कैसे बदल जाती है, यह कहानी है। मौसम्मा एक देवता है, एक मिथक है। भूम कहानी फिल्म के चरित्र समय में दिखाया गया है। जैसा कि यह मूवी बहुत ही अच्छी है। नितिन के मानना है कि आइडेंटिटी की जूनियर कलाकारों में संघर्षों का वर्णन करते से दर्शन के ध्यान आकर्षण मदद नहीं है। ये मूवी सिनेमाघरों में 8 दिसंबर को सिनेमाघरों में बहुत ही अच्छी सभी बहुत ही मजा आएगा। यह मूवी देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि यह मूवी बहुत ही अच्छी है। यह मूवी देखने के बाद आपको मजा ही देखने को मिलेगा। यह मूवी बहुत ही बेहतरीन और बेहद बहुत ही आकर्षक मूवी है। जैसा कि हम बताने वाले हैं कि यह कहानी की पटकथा। फिल्म की कहानी एक जूनियर आर्टिस्ट के साधारण आदमी बनने की यात्रा है। आइडिया कई समीक्षकों को अनोखा में दिलचस्प लगा। ऐसे शराब लेखक के कमजोर निर्देशांक के कारण यह पूरी तरह से उभर नहीं पाया। पटकथा में बचकाना के तर्कहीन कॉलेज बताया गया है। निर्देशांक में वक्ता वापसी की आलोचना हुई है, क्योंकि यह एक अच्छे कंसेप्ट में प्रभावी ढंग से पर्दे पर नहीं उतार पाए। फिल्म के टोनल शिफ्ट पर कमी महसूस हुई और गंभीर दृश्यों में जबरदस्त कॉमेडी के साथ पेश करने की कोशिश की गई है। जैसा कि मुख्य अभिनेता नितिन की अभिनय की कुछ लोगों की सराहना और कहा उन्होंने अपने किरदार के साथ न्याय किया है। अन्य कलाकारों जैसे श्री लीला राव, रमेश और रोहिणी ने भी अच्छा काम किया है। और कॉमेडी की बात की जाए तो इस मूवी में फिल्म की कॉमेडी का सरकिर्ज या बहुत लाउड बताया गया है। जैसे कि दर्शकों को हंसते से कामयाब नहीं हो पाए। संगीत में कमजोर कड़ी रही। बॉक्स ऑफिस में फिल्म के ऑफिस में क्लब रही, जिसमें कि लगभग 40 से 45 करोड़ की बजट में मुकदमे सिर्फ 12 करोड़ का कलेक्शन किया। यह मूवी की लगभग 40 से 45 करोड़ के बजट में मुकदमे पर सिर्फ 12 करोड़ का कलेक्शन प्राप्त किया। कुल मिलाकर फिल्म के बेहतर कहानी और निर्देशांक की हकदार थी, लेकिन निर्देशांक में कमी रह गई, जिससे यह एक औसत मनोरंजन अनुभव बनकर रही गई है। यदि आप नितिन श्रीलीला के बहुत बड़े प्रसन्न और बहुत ही अधिक उम्मीद नहीं रह सकते हैं तो एक बार जरूर देखें इस मूवी को।
यह मूवी देखने के बाद आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा। आपको हंसने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह मूवी बहुत ही अच्छी है। इस मूवी का नाम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन है। फिल्म की समीक्षकों को दर्शन को मिली जुली एक से आठ नकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिली। कई लोगों को इसे एक औसत का निराश करने वाली फिल्म बताया गया है, जबकि कुछ दर्शकों को यह भी कहा गया कि इसे मनोरंजन की लगी है। प्रमुख समीक्षा बिंदु निम्नलिखित में जैसे कि आप बताने वाले हैं। कहानी की पटकथा। फिल्म की कहानी एक जूनियर आर्टिस्ट की साधारण आदमी बनने की यात्रा है। आइडिया कई समीक्षकों को अनोखा और दिलचस्प लगा, लेकिन कमजोर कमजोर निर्देशांक के कारण यह पूरी तरह से उभर नहीं पाया। पटकथा के बदलते के तकनीक को बताया गया है कि यह मूवी बहुत ही कॉमेडी और बहुत ही अच्छी है। तो हेलो फ्रेंड, देखिए यह मूवी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की है। यह एक्टिंग जीता दिल व कन्या वंशी कहानी में बताने वाला हूँ। जैसे कि यह मूवी 8 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। कहा जाता है कि यह फिल्म किसकी कहानी बताती है, जिसमें नितिन मुख्य भूमिका में है। एक जूनियर कलाकार और घटनाओं के एक श्रृंखला के बाद उसका जीवन कैसे बदल जाता है। यह मूवी आपको हम रिव्यू करके पूरी एक्सप्लेन करके बताएंगे कैसी है नहीं है। मूवी आपको देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। फिल्म में नितिन कुमार के अलावा श्री लीला राम जिसे कलाकार की एक्टिंग में बताने वाला हूँ कि इस फिल्म में कौन कौन से मुख्य कलाकार हैं। जैसे कि नंबर 1 में आते हैं नितिन के अलावा और श्री लीला है, राम रमेश, संपन्न राज, रोहिणी, डॉक्टर राजशेखर है। जी है। निर्माताओं के अनुसार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन एक ऐसे अभिनेता की कहानी है जो फिल्म में एक अतिरिक्त कलाकार के रूप में काम करता है। फिल्म में उन एक्टर की जिंदगी दिखाई जाएगी। एक आम आदमी है, लेकर जब फिल्म की शूटिंग पूरी हो जाती है वह एक असाधारण इंसान बन जाते हैं। उनके जीवन में मौसम के आगमन के साथ उनकी यात्रा कैसे बदल जाती है, यह कहानी है। मौसम्मा एक देवता है, एक मिथक है। भूम कहानी फिल्म के चरित्र समय में दिखाया गया है। जैसा कि यह मूवी बहुत ही अच्छी है। नितिन के मानना है कि आइडेंटिटी की जूनियर कलाकारों में संघर्षों का वर्णन करते से दर्शन के ध्यान आकर्षण मदद नहीं है। ये मूवी सिनेमाघरों में 8 दिसंबर को सिनेमाघरों में बहुत ही अच्छी सभी बहुत ही मजा आएगा। यह मूवी देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि यह मूवी बहुत ही अच्छी है। यह मूवी देखने के बाद आपको मजा ही देखने को मिलेगा। यह मूवी बहुत ही बेहतरीन और बेहद बहुत ही आकर्षक मूवी है। जैसा कि हम बताने वाले हैं कि यह कहानी की पटकथा। फिल्म की कहानी एक जूनियर आर्टिस्ट के साधारण आदमी बनने की यात्रा है। आइडिया कई समीक्षकों को अनोखा में दिलचस्प लगा। ऐसे शराब लेखक के कमजोर निर्देशांक के कारण यह पूरी तरह से उभर नहीं पाया। पटकथा में बचकाना के तर्कहीन कॉलेज बताया गया है। निर्देशांक में वक्ता वापसी की आलोचना हुई है, क्योंकि यह एक अच्छे कंसेप्ट में प्रभावी ढंग से पर्दे पर नहीं उतार पाए। फिल्म के टोनल शिफ्ट पर कमी महसूस हुई और गंभीर दृश्यों में जबरदस्त कॉमेडी के साथ पेश करने की कोशिश की गई है। जैसा कि मुख्य अभिनेता नितिन की अभिनय की कुछ लोगों की सराहना और कहा उन्होंने अपने किरदार के साथ न्याय किया है। अन्य कलाकारों जैसे श्री लीला राव, रमेश और रोहिणी ने भी अच्छा काम किया है। और कॉमेडी की बात की जाए तो इस मूवी में फिल्म की कॉमेडी का सरकिर्ज या बहुत लाउड बताया गया है। जैसे कि दर्शकों को हंसते से कामयाब नहीं हो पाए। संगीत में कमजोर कड़ी रही। बॉक्स ऑफिस में फिल्म के ऑफिस में क्लब रही, जिसमें कि लगभग 40 से 45 करोड़ की बजट में मुकदमे सिर्फ 12 करोड़ का कलेक्शन किया। यह मूवी की लगभग 40 से 45 करोड़ के बजट में मुकदमे पर सिर्फ 12 करोड़ का कलेक्शन प्राप्त किया। कुल मिलाकर फिल्म के बेहतर कहानी और निर्देशांक की हकदार थी, लेकिन निर्देशांक में कमी रह गई, जिससे यह एक औसत मनोरंजन अनुभव बनकर रही गई है। यदि आप नितिन श्रीलीला के बहुत बड़े प्रसन्न और बहुत ही
अधिक उम्मीद नहीं रह सकते हैं तो एक बार ज़रूर देखें इस मूवी को। यह मूवी देखने के बाद आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा। आपको हंसने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यह मूवी बहुत ही अच्छी है। इस मूवी का नाम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन है। फिल्म की समीक्षकों को दर्शन को मिली जुली एक से आठ नकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिली। कई लोगों को इसे एक औसत का निराश करने वाली फिल्म बताया गया है, जबकि कुछ दर्शकों को यह भी कहा गया कि इसे मनोरंजन की लगी है। प्रमुख समीक्षा बिंदु निम्नलिखित में जैसे कि आप बताने वाले हैं। कहानी की पटकथा। फिल्म की कहानी एक जूनियर आर्टिस्ट की साधारण आदमी बनने की यात्रा है। आइडिया कई समीक्षकों को अनोखा और दिलचस्प लगा, लेकिन कमजोर कमजोर निर्देशांक के कारण यह पूरी तरह से उभर नहीं पाया। पटकथा के बदलते के तकनीक को बताया गया है कि यह मूवी बहुत ही कॉमेडी और बहुत ही अच्छी है। तो हेलो फ्रेंड, देखिए यह मूवी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की है। यह एक्टिंग जीता दिल व कन्या वंशी कहानी में बताने वाला हूँ। जैसे कि यह मूवी 8 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। कहा जाता है कि यह फिल्म किसकी कहानी बताती है, जिसमें नितिन मुख्य भूमिका में है। एक जूनियर कलाकार और घटनाओं के एक श्रृंखला के बाद उसका जीवन कैसे बदल जाता है। यह मूवी आपको हम रिव्यू करके पूरी एक्सप्लेन करके बताएंगे कैसी है नहीं है। मूवी आपको देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। फिल्म में नितिन कुमार के अलावा श्री लीला राम जिसे कलाकार की एक्टिंग में बताने वाला हूँ कि इस फिल्म में कौन कौन से मुख्य कलाकार हैं। जैसे कि नंबर 1 में आते हैं नितिन के अलावा और श्री लीला है, राम रमेश, संपन्न राज, रोहिणी, डॉक्टर राजशेखर है। जी है। निर्माताओं के अनुसार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन एक ऐसे अभिनेता की कहानी है जो फिल्म में एक अतिरिक्त कलाकार के रूप में काम करता है। फिल्म में उन एक्टर की जिंदगी दिखाई जाएगी। एक आम आदमी है, लेकर जब फिल्म की शूटिंग पूरी हो जाती है वह एक असाधारण इंसान बन जाते हैं। उनके जीवन में मौसम के आगमन के साथ उनकी यात्रा कैसे बदल जाती है, यह कहानी है। मौसम्मा एक देवता है, एक मिथक है। भूम कहानी फिल्म के चरित्र समय में दिखाया गया है। जैसा कि यह मूवी बहुत ही अच्छी है। नितिन के मानना है कि आइडेंटिटी की जूनियर कलाकारों में संघर्षों का वर्णन करते से दर्शन के ध्यान आकर्षण मदद नहीं है। ये मूवी सिनेमाघरों में 8 दिसंबर को सिनेमाघरों में बहुत ही अच्छी सभी बहुत ही मज़ा आएगा। यह मूवी देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि यह मूवी बहुत ही अच्छी है। यह मूवी देखने के बाद आपको मज़ा ही देखने को मिलेगा। यह मूवी बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही आकर्षक मूवी है। जैसा कि हम बताने वाले हैं कि यह कहानी की पटकथा। फिल्म की कहानी एक जूनियर आर्टिस्ट के साधारण आदमी बनने की यात्रा है। आइडिया कई समीक्षकों को अनोखा में दिलचस्प लगा। ऐसे शराब लेखक के कमजोर निर्देशांक के कारण यह पूरी तरह से उभर नहीं पाया। पटकथा में बचकाना के तर्कहीन कॉलेज बताया गया है। निर्देशांक में वक्तथा वापसी की आलोचना हुई है, क्योंकि यह एक अच्छे कंसेप्ट में प्रभावी ढंग से पर्दे पर नहीं उतार पाए। फिल्म के टोनल शिफ्ट पर कमी महसूस हुई और गंभीर दृश्यों में जबरदस्त कॉमेडी के साथ पेश करने की कोशिश की गई है। जैसा कि मुख्य अभिनेता नितिन की अभिनय की कुछ लोगों की सराहना और कहा उन्होंने अपने किरदार के साथ न्याय किया है। अन्य कलाकारों जैसे श्री लीला राव, रमेश और रोहिणी ने भी अच्छा काम किया है। और कॉमेडी की बात की जाए तो इस मूवी में फिल्म की कॉमेडी का सरकीर्ज या बहुत लाउड बताया गया है। जैसे कि दर्शकों को हंसते से कामयाब नहीं हो पाए। संगीत में कमजोर कड़ी रही। बॉक्स ऑफिस में फिल्म के ऑफिस में क्लब रही, जिसमें कि लगभग 40 से 45 करोड़ की बजट में मुकदमे सिर्फ 12 करोड़ का कलेक्शन किया। यह मूवी की लगभग 40 से 45 करोड़ के बजट में मुकदमे पर सिर्फ 12 करोड़ का कलेक्शन प्राप्त किया। कुल मिलाकर फिल्म के बेहतर कहानी और निर्देशांक की हकदार थी, लेकिन निर्देशांक में कमी रह गई, जिससे यह एक औसत मनोरंजन अनुभव बनकर रह गई है।
यदि आप नितिन श्रीलीला के बहुत बड़े प्रसन्न और बहुत ही अधिक उम्मीद नहीं रह सकते हैं तो एक बार जरूर देखें इस मूवी को। यह मूवी देखने के बाद आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा। आपको हंसने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह मूवी बहुत ही अच्छी है। इस मूवी का नाम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन है। फिल्म की समीक्षकों को दर्शन को मिली जुली एक से आठ नकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिली। कई लोगों को इसे एक औसत का निराश करने वाली फिल्म बताया गया है, जबकि कुछ दर्शकों को यह भी कहा गया कि इसे मनोरंजन की लगी है। प्रमुख समीक्षा बिंदु निम्नलिखित में जैसे कि आप बताने वाले हैं। कहानी की पटकथा। फिल्म की कहानी एक जूनियर आर्टिस्ट की साधारण आदमी बनने की यात्रा है। आइडिया कई समीक्षकों को अनोखा और दिलचस्प लगा, लेकिन कमजोर कमजोर निर्देशांक के कारण यह पूरी तरह से उभर नहीं पाया। पटकथा के बदलते के तकनीक को बताया गया है कि यह मूवी बहुत ही कॉमेडी और बहुत ही अच्छी है। तो हेलो फ्रेंड, देखिए यह मूवी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की है। यह एक्टिंग जीता दिल व कन्या वंशी कहानी में बताने वाला हूँ। जैसे कि यह मूवी 8 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। कहा जाता है कि यह फिल्म किसकी कहानी बताती है, जिसमें नितिन मुख्य भूमिका में है। एक जूनियर कलाकार और घटनाओं के एक श्रृंखला के बाद उसका जीवन कैसे बदल जाता है। यह मूवी आपको हम रिव्यू करके पूरी एक्सप्लेन करके बताएंगे कैसी है नहीं है। मूवी आपको देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। फिल्म में नितिन कुमार के अलावा श्री लीला राम जिसे कलाकार की एक्टिंग में बताने वाला हूँ कि इस फिल्म में कौन कौन से मुख्य कलाकार हैं। जैसे कि नंबर 1 में आते हैं नितिन के अलावा और श्री लीला है, राम रमेश, संपन्न राज, रोहिणी, डॉक्टर राजशेखर है। जी है। निर्माताओं के अनुसार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन एक ऐसे अभिनेता की कहानी है जो फिल्म में एक अतिरिक्त कलाकार के रूप में काम करता है। फिल्म में उन एक्टर की जिंदगी दिखाई जाएगी। एक आम आदमी है, लेकर जब फिल्म की शूटिंग पूरी हो जाती है वह एक असाधारण इंसान बन जाते हैं। उनके जीवन में मौसम के आगमन के साथ उनकी यात्रा कैसे बदल जाती है, यह कहानी है। मौसम्मा एक देवता है, एक मिथक है। भूम कहानी फिल्म के चरित्र समय में दिखाया गया है। जैसा कि यह मूवी बहुत ही अच्छी है। नितिन के मानना है कि आइडेंटिटी की जूनियर कलाकारों में संघर्षों का वर्णन करते से दर्शन के ध्यान आकर्षण मदद नहीं है। ये मूवी सिनेमाघरों में 8 दिसंबर को सिनेमाघरों में बहुत ही अच्छी बहुत ही मजा आएगा। यह मूवी देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि यह मूवी बहुत ही अच्छी है। यह मूवी देखने के बाद आपको मजा ही देखने को मिलेगा। यह मूवी बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही आकर्षक मूवी है। जैसा कि हम बताने वाले हैं कि यह कहानी की पटकथा। फिल्म की कहानी एक जूनियर आर्टिस्ट के साधारण आदमी बनने की यात्रा है। आइडिया कई समीक्षकों को अनोखा में दिलचस्प लगा। ऐसे शराब लेखक के कमजोर निर्देशांक के कारण यह पूरी तरह से उभर नहीं पाया। पटकथा में बचकाना के तर्कहीन कॉलेज बताया गया है। निर्देशांक में वक्तथा वापसी की आलोचना हुई है, क्योंकि यह एक अच्छे कंसेप्ट में प्रभावी ढंग से पर्दे पर नहीं उतार पाए। फिल्म के टोनल शिफ्ट पर कमी महसूस हुई और गंभीर दृश्यों में जबरदस्त कॉमेडी के साथ पेश करने की कोशिश की गई है। जैसा कि मुख्य अभिनेता नितिन की अभिनय की कुछ लोगों की सराहना और कहा उन्होंने अपने किरदार के साथ न्याय किया है। अन्य कलाकारों जैसे श्री लीला राव, रमेश और रोहिणी ने भी अच्छा काम किया है। और कॉमेडी की बात की जाए तो इस मूवी में फिल्म की कॉमेडी का सरकिर्ज या बहुत लाउड बताया गया है। जैसे कि दर्शकों को हंसते से कामयाब नहीं हो पाए। संगीत में कमजोर कड़ी रही। बॉक्स ऑफिस में फिल्म के ऑफिस में क्लब रही, जिसमें कि लगभग 40 से 45 करोड़ की बजट में मुकदमे सिर्फ 12 करोड़ का कलेक्शन किया। यह मूवी की लगभग 40 से 45 करोड़ के बजट में मुकदमे पर सिर्फ 12 करोड़ का कलेक्शन प्राप्त किया। कुल मिलाकर फिल्म के बेहतर कहानी और निर्देशांक की हकदार थी, लेकिन निर्देशांक में कमी रह गई,
जिससे यह एक औसत मनोरंजन अनुभव बनकर रही गई है। यदि आप नितिन श्रीलीला के बहुत बड़े प्रसन्न और बहुत ही अधिक उम्मीद नहीं रह सकते हैं तो एक बार जरूर देखें इस मूवी को। यह मूवी देखने के बाद आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा। आपको हंसने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह मूवी बहुत ही अच्छी है। इस मूवी का नाम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन है। फिल्म की समीक्षकों को दर्शन को मिली जुली एक से नकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिली। कई लोगों को इसे एक औसत का निराश करने वाली फिल्म बताया गया है, जबकि कुछ दर्शकों को यह भी कहा गया कि इसे मनोरंजन की लगी है। प्रमुख समीक्षा बिंदु निम्नलिखित में जैसे कि आप बताने वाले हैं। कहानी की पटकथा। फिल्म की कहानी एक जूनियर आर्टिस्ट की साधारण आदमी बनने की यात्रा है। आइडिया कई समीक्षकों को अनोखा और दिलचस्प लगा, लेकिन कमजोर कमजोर निर्देशांक के कारण यह पूरी तरह से उभर नहीं पाया। पटकथा के बदलते के तकनीक को बताया गया है कि यह मूवी बहुत ही कॉमेडी और बहुत ही अच्छी है। तो हेलो फ्रेंड, देखिए यह मूवी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की है। यह एक्टिंग जीता दिल व कन्या वंशी कहानी में बताने वाला हूँ। जैसे कि यह मूवी 8 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। कहा जाता है कि यह फिल्म किसकी कहानी बताती है, जिसमें नितिन मुख्य भूमिका में है। एक जूनियर कलाकार और घटनाओं के एक श्रृंखला के बाद उसका जीवन कैसे बदल जाता है। यह मूवी आपको हम रिव्यू करके पूरी एक्सप्लेन करके बताएंगे कैसी है नहीं है। मूवी आपको देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। फिल्म में नितिन कुमार के अलावा श्री लीला राम जिसे कलाकार की एक्टिंग में बताने वाला हूँ कि इस फिल्म में कौन कौन से मुख्य कलाकार हैं। जैसे कि नंबर 1 में आते हैं नितिन के अलावा और श्री लीला है, राम रमेश, संपन्न राज, रोहिणी, डॉक्टर राजशेखर है। जी है। निर्माताओं के अनुसार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन एक ऐसे अभिनेता की कहानी है जो फिल्म में एक अतिरिक्त कलाकार के रूप में काम करता है। फिल्म में उन एक्टर की जिंदगी दिखाई जाएगी। एक आम आदमी है, लेकर जब फिल्म की शूटिंग पूरी हो जाती है वह एक असाधारण इंसान बन जाते हैं। उनके जीवन में मौसम के आगमन के साथ उनकी यात्रा कैसे बदल जाती है, यह कहानी है। मौसम्मा एक देवता है, एक मिथक है। भूम कहानी फिल्म के चरित्र समय में दिखाया गया है। जैसा कि यह मूवी बहुत ही अच्छी है। नितिन के मानना है कि आइडेंटिटी की जूनियर कलाकारों में संघर्षों का वर्णन करते से दर्शन के ध्यान आकर्षण मदद नहीं है। ये मूवी सिनेमाघरों में 8 दिसंबर को सिनेमाघरों में बहुत ही अच्छी बहुत ही मजा आएगा। यह मूवी देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि यह मूवी बहुत ही अच्छी है। यह मूवी देखने के बाद आपको मजा ही देखने को मिलेगा। यह मूवी बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही आकर्षक मूवी है। जैसा कि हम बताने वाले हैं कि यह कहानी की पटकथा। फिल्म की कहानी एक जूनियर आर्टिस्ट के साधारण आदमी बनने की यात्रा है। आइडिया कई समीक्षकों को अनोखा में दिलचस्प लगा। ऐसे शराब लेखक के कमजोर निर्देशांक के कारण यह पूरी तरह से उभर नहीं पाया। पटकथा में बचकाना की तर्कहीन कॉलेज बताया गया है। निर्देशांक में वक्तथा वापसी की आलोचना हुई है, क्योंकि यह एक अच्छे कंसेप्ट में प्रभावी ढंग से पर्दे पर नहीं उतार पाए। फिल्म के टोनल शिफ्ट पर कमी महसूस हुई और गंभीर दृश्यों में जबरदस्त कॉमेडी के साथ पेश करने की कोशिश की गई है। जैसा कि मुख्य अभिनेता नितिन की अभिनय की कुछ लोगों की सराहना और कहा उन्होंने अपने किरदार के साथ न्याय किया है। अन्य कलाकारों जैसे श्री लीला राव, रमेश और रोहिणी ने भी अच्छा काम किया है। और कॉमेडी की बात की जाए तो इस मूवी में फिल्म की कॉमेडी का सरकीर्ज या बहुत लाउड बताया गया है। जैसे कि दर्शकों को हंसते से कामयाब नहीं हो पाए। संगीत में कमजोर कड़ी रही। बॉक्स ऑफिस में फिल्म के ऑफिस में क्लब रही, जिसमें कि लगभग 40 से 45 करोड़ की बजट में मुकदमे सिर्फ 12 करोड़ का कलेक्शन किया। यह मूवी की लगभग 40 से 45 करोड़ के बजट में मुकदमे पर सिर्फ 12 करोड़ का कलेक्शन प्राप्त किया। कुल मिलाकर फिल्म के
बेहतर कहानी और निर्देशांक की हकदार थी, लेकिन निर्देशांक में कमी रह गई, जिससे यह एक औसत मनोरंजन अनुभव बनकर रही गई है। यदि आप नितिन श्रीलीला के बहुत बड़े प्रसन्न और बहुत ही अधिक उम्मीद नहीं रह सकते हैं तो एक बार जरूर देखें इस मूवी को। यह मूवी देखने के बाद आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा। आपको हंसने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह मूवी बहुत ही अच्छी है। इस मूवी का नाम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन है। फिल्म की समीक्षकों को दर्शन को मिली जुली एक से नकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिली। कई लोगों को इसे एक औसत का निराश करने वाली फिल्म बताया गया है, जबकि कुछ दर्शकों को यह भी कहा गया कि इसे मनोरंजन की लगी है। प्रमुख समीक्षा बिंदु निम्नलिखित में जैसे कि आप बताने वाले हैं। कहानी की पटकथा। फिल्म की कहानी एक जूनियर आर्टिस्ट की साधारण आदमी बनने की यात्रा है। आइडिया कई समीक्षकों को अनोखा और दिलचस्प लगा, लेकिन कमजोर कमजोर निर्देशांक के कारण यह पूरी तरह से उभर नहीं पाया। पटकथा के बदलते के तकनीक को बताया गया है कि यह मूवी बहुत ही कॉमेडी और बहुत ही अच्छी है। तो हेलो फ्रेंड, देखिए यह मूवी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की है। यह एक्टिंग जीता दिल व कन्या वंशी कहानी में बताने वाला हूँ। जैसे कि यह मूवी 8 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। कहा जाता है कि यह फिल्म किसकी कहानी बताती है, जिसमें नितिन मुख्य भूमिका में है। एक जूनियर कलाकार और घटनाओं के एक श्रृंखला के बाद उसका जीवन कैसे बदल जाता है। यह मूवी आपको हम रिव्यू करके पूरी एक्सप्लेन करके बताएंगे कैसी है नहीं है। मूवी आपको देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। फिल्म में नितिन कुमार के अलावा श्री लीला राम जिसे कलाकार की एक्टिंग में बताने वाला हूँ कि इस फिल्म में कौन कौन से मुख्य कलाकार हैं। जैसे कि नंबर 1 में आते हैं नितिन के अलावा और श्री लीला है, राम रमेश, संपन्न राज, रोहिणी, डॉक्टर राजशेखर है। जी है। निर्माताओं के अनुसार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन एक ऐसे अभिनेता की कहानी है जो फिल्म में एक अतिरिक्त कलाकार के रूप में काम करता है। फिल्म में उन एक्टर की जिंदगी दिखाई जाएगी। एक आम आदमी है, लेकर जब फिल्म की शूटिंग पूरी हो जाती है वह एक असाधारण इंसान बन जाते हैं। उनके जीवन में मौसम के आगमन के साथ उनकी यात्रा कैसे बदल जाती है, यह कहानी है। मौसम्मा एक देवता है, एक मिथक है। भूम कहानी फिल्म के चरित्र समय में दिखाया गया है। जैसा कि यह मूवी बहुत ही अच्छी है। नितिन के मानना है कि आइडेंटिटी की जूनियर कलाकारों में संघर्षों का वर्णन करते से दर्शन के ध्यान आकर्षण मदद नहीं है। ये मूवी सिनेमाघरों में 8 दिसंबर को सिनेमाघरों में बहुत ही अच्छी बहुत ही मजा आएगा। यह मूवी देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि यह मूवी बहुत ही अच्छी है। यह मूवी देखने के बाद आपको मजा ही देखने को मिलेगा। यह मूवी बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही आकर्षक मूवी है। जैसा कि हम बताने वाले हैं कि यह कहानी की पटकथा। फिल्म की कहानी एक जूनियर आर्टिस्ट के साधारण आदमी बनने की यात्रा है। आइडिया कई समीक्षकों को अनोखा में दिलचस्प लगा। ऐसे शराब लेखक के कमजोर निर्देशांक के कारण यह पूरी तरह से उभर नहीं पाया। पटकथा में बचकाना की तर्कहीन कॉलेज बताया गया है। निर्देशांक में वक्तथा वापसी की आलोचना हुई है, क्योंकि यह एक अच्छे कंसेप्ट में प्रभावी ढंग से पर्दे पर नहीं उतार पाए। फिल्म के टोनल शिफ्ट पर कमी महसूस हुई और गंभीर दृश्यों में जबरदस्त कॉमेडी के साथ पेश करने की कोशिश की गई है। जैसा कि मुख्य अभिनेता नितिन की अभिनय की कुछ लोगों की सराहना और कहा उन्होंने अपने किरदार के साथ न्याय किया है। अन्य कलाकारों जैसे श्री लीला राव, रमेश और रोहिणी ने भी अच्छा काम किया है। और कॉमेडी की बात की जाए तो इस मूवी में फिल्म की कॉमेडी का सरकीर्ज या बहुत लाउड बताया गया है। जैसे कि दर्शकों को हंसते से कामयाब नहीं हो पाए। संगीत में कमजोर कड़ी रही। बॉक्स ऑफिस में फिल्म के ऑफिस में क्लब रही, जिसमें कि लगभग 40 से 45 करोड़ की बजट में मुकदमे सिर्फ 12 करोड़ का कलेक्शन किया। यह मूवी की लागत 40 से 45 करोड़ के बजट में मुकदमे पर सिर्फ
12 करोड़ का कलेक्शन प्राप्त किया। कुल मिलाकर फिल्म के बेहतर कहानी और निर्देशांक की हकदार थी, लेकिन निर्देशांक में कमी रह गई, जिससे यह एक औसत मनोरंजन अनुभव बनकर रही गई है। यदि आप नितिन श्रीलीला के बहुत बड़े प्रसन्न और बहुत ही अधिक उम्मीद नहीं रह सकते हैं तो एक बार जरूर देखें इस मूवी को। यह मूवी देखने के बाद आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा। आपको हंसने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह मूवी बहुत ही अच्छी है। इस मूवी का नाम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन है। फिल्म की समीक्षकों को दर्शन को मिली जुली 1 से 8 नकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिली। कई लोगों को इसे एक औसत का निराश करने वाली फिल्म बताया गया है, जबकि कुछ दर्शकों को यह भी कहा गया कि इसे मनोरंजन की लगी है। प्रमुख समीक्षा बिंदु निम्नलिखित में जैसे कि आप बताने वाले हैं। कहानी की पटकथा। फिल्म की कहानी एक जूनियर आर्टिस्ट की साधारण आदमी बनने की यात्रा है। आइडिया कई समीक्षकों को अनोखा और दिलचस्प लगा, लेकिन कमजोर निर्देशांक के कारण यह पूरी तरह से उभर नहीं पाया। पटकथा के बदलते के तकनीक को बताया गया है कि यह मूवी बहुत ही कॉमेडी और बहुत ही अच्छी है। तो हेलो फ्रेंड, देखिए यह मूवी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की है। यह एक्टिंग जीता दिल व कन्या वंशी कहानी में बताने वाला हूँ। जैसे कि यह मूवी 8 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। कहा जाता है कि यह फिल्म किसकी कहानी बताती है, जिसमें नितिन मुख्य भूमिका में है। एक जूनियर कलाकार और घटनाओं के एक श्रृंखला के बाद उसका जीवन कैसे बदल जाता है। यह मूवी आपको हम रिव्यू करके पूरी एक्सप्लेन करके बताएंगे कैसी है नहीं है। मूवी आपको देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। फिल्म में नितिन कुमार के अलावा श्रीलीला राम जिसे कलाकार की एक्टिंग में बताने वाला हूँ कि इस फिल्म में कौन कौन से मुख्य कलाकार हैं। जैसे कि नंबर 1 में आते हैं नितिन के अलावा और श्रीलीला है, राम रमेश, संपन्न राज, रोहिणी, डॉक्टर राजशेखर है। जी है। निर्माताओं के अनुसार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन एक ऐसे अभिनेता की कहानी है जो फिल्म में एक अतिरिक्त कलाकार के रूप में काम करता है। फिल्म में उन एक्टर की जिंदगी दिखाई जाएगी। एक आम आदमी है, लेकर जब फिल्म की शूटिंग पूरी हो जाती है वह एक असाधारण इंसान बन जाते हैं। उनके जीवन में मौसम के आगमन के साथ उनकी यात्रा कैसे बदल जाती है, यह कहानी है। मौसम्मा एक देवता है, एक मिथक है। भूम कहानी फिल्म के चरित्र समय में दिखाया गया है। जैसा कि यह मूवी बहुत ही अच्छी है। नितिन के मानना है कि आइडेंटिटी की जूनियर कलाकारों में संघर्षों का वर्णन करते से दर्शन के ध्यान आकर्षण मदद नहीं है। ये मूवी सिनेमाघरों में 8 दिसंबर को सिनेमाघरों में बहुत ही अच्छी बहुत ही मजा आएगा। यह मूवी देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि यह मूवी बहुत ही अच्छी है। यह मूवी देखने के बाद आपको मजा ही देखने को मिलेगा। यह मूवी बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही आकर्षक मूवी है। जैसा कि हम बताने वाले हैं कि यह कहानी की पटकथा। फिल्म की कहानी एक जूनियर आर्टिस्ट के साधारण आदमी बनने की यात्रा है। आइडिया कई समीक्षकों को अनोखा में दिलचस्प लगा। ऐसे शराब लेखक के कमजोर निर्देशांक के कारण यह पूरी तरह से उभर नहीं पाया। पटकथा में बचकाना के तर्कहीन कॉलेज बताया गया है। निर्देशांक में वक्तथा वापसी की आलोचना हुई है, क्योंकि यह एक अच्छे कंसेप्ट में प्रभावी ढंग से पर्दे पर नहीं उतार पाए। फिल्म के टोनल शिफ्ट पर कमी महसूस हुई और गंभीर दृश्यों में जबरदस्त कॉमेडी के साथ पेश करने की कोशिश की गई है। जैसा कि मुख्य अभिनेता नितिन की अभिनय की कुछ लोगों की सराहना और कहा उन्होंने अपने किरदार के साथ न्याय किया है। अन्य कलाकारों जैसे श्रीलीला राव, रमेश और रोहिणी ने भी अच्छा काम किया है। और कॉमेडी की बात की जाए तो इस मूवी में फिल्म की कॉमेडी का असर किरकिरे या बहुत लाउड बताया गया है, जैसे कि दर्शकों को हंसते से कामयाब नहीं हो पाए। संगीत में कमजोर कड़ी रही। बॉक्स ऑफिस में फिल्म के ऑफिस में क्लब रही, जिसमें कि लगभग 40 से 45 करोड़ की बजट में मुकदमे सिर्फ 12 करोड़ का कलेक्शन किया।
यह मूवी की लागत 40 से 45 करोड़ के बजट में मुकदमे पर सिर्फ 12 करोड़ का कलेक्शन प्राप्त किया। कुल मिलाकर फिल्म के बेहतर कहानी और निर्देशांक की हकदार थी, लेकिन निर्देशांक में कमी रह गई, जिससे यह एक औसत मनोरंजन अनुभव बनकर रही गई है। यदि आप नितिन श्रीलीला के बहुत बड़े प्रसन्न और बहुत ही अधिक उम्मीद नहीं रह सकते हैं तो एक बार जरूर देखें इस मूवी को। यह मूवी देखने के बाद आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा। आपको हंसने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह मूवी बहुत ही अच्छी है। इस मूवी का नाम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन है। फिल्म की समीक्षकों को दर्शक को मिली जुली 1 से 8 नकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिली। कई लोगों को इसे एक औसत का निराश करने वाली फिल्म बताया गया है, जबकि कुछ दर्शकों को यह भी कहा गया कि इसे मनोरंजन की लगी है। प्रमुख समीक्षा बिंदु निम्नलिखित में जैसे कि आप बताने वाले हैं। कहानी की पटकथा। फिल्म की कहानी एक जूनियर आर्टिस्ट की साधारण आदमी बनने की यात्रा है। आइडिया कई समीक्षकों को अनोखा और दिलचस्प लगा, लेकिन कमजोर निर्देशांक के कारण यह पूरी तरह से उभर नहीं पाया। पटकथा के बदलते के तकनीक को बताया गया है कि यह मूवी बहुत ही कॉमेडी और बहुत ही अच्छी है। तो हेलो फ्रेंड, देखिए यह मूवी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की है। यह एक्टिंग जीता दिल व कन्या वंशी कहानी में बताने वाला हूँ। जैसे कि यह मूवी 8 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। कहा जाता है कि यह फिल्म किसकी कहानी बताती है, जिसमें नितिन मुख्य भूमिका में है। एक जूनियर कलाकार और घटनाओं के एक श्रृंखला के बाद उसका जीवन कैसे बदल जाता है। यह मूवी आपको हम रिव्यू करके पूरी एक्सप्लेन करके बताएंगे कैसी है नहीं है। मूवी आपको देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। फिल्म में नितिन कुमार के अलावा श्रीलीला राम जिसे कलाकार की एक्टिंग में बताने वाला हूँ कि इस फिल्म में कौन कौन से मुख्य कलाकार हैं। जैसे कि नंबर 1 में आते हैं नितिन के अलावा और श्रीलीला है, राम रमेश, संपन्न राज, रोहिणी, डॉक्टर राजशेखर है। जी है। निर्माताओं के अनुसार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन एक ऐसे अभिनेता की कहानी है जो फिल्म में एक अतिरिक्त कलाकार के रूप में काम करता है। फिल्म में उन एक्टर की जिंदगी दिखाई जाएगी। एक आम आदमी है, लेकर जब फिल्म की शूटिंग पूरी हो जाती है वह एक असाधारण इंसान बन जाते हैं। उनके जीवन में मौसम के आगमन के साथ उनकी यात्रा कैसे बदल जाती है, यह कहानी है। मौसम्मा एक देवता है, एक मिथक है। भूम कहानी फिल्म के चरित्र समय में दिखाया गया है। जैसा कि यह मूवी बहुत ही अच्छी है। नितिन के मानना है कि आइडेंटिटी की जूनियर कलाकारों में संघर्षों का वर्णन करते से दर्शन के ध्यान आकर्षण मदद नहीं है। ये मूवी सिनेमाघरों में 8 दिसंबर को सिनेमाघरों में बहुत ही अच्छी बहुत ही मजा आएगा। यह मूवी देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि यह मूवी बहुत ही अच्छी है। यह मूवी देखने के बाद आपको मजा ही देखने को मिलेगा। यह मूवी बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही आकर्षक मूवी है। जैसा कि हम बताने वाले हैं कि यह कहानी की पटकथा। फिल्म की कहानी एक जूनियर आर्टिस्ट के साधारण आदमी बनने की यात्रा है। आइडिया कई समीक्षकों को अनोखा में दिलचस्प लगा। ऐसे शराब लेखक के कमजोर निर्देशांक के कारण यह पूरी तरह से उभर नहीं पाया। पटकथा में बचकाना की तर्कहीन कॉलेज बताया गया है। निर्देशांक में वक्तथा वापसी की आलोचना हुई है, क्योंकि यह एक अच्छे कंसेप्ट में प्रभावी ढंग से पर्दे पर नहीं उतार पाए। फिल्म के टोनल शिफ्ट पर कमी महसूस हुई और गंभीर दृश्यों में जबरदस्त कॉमेडी के साथ पेश करने की कोशिश की गई है। जैसा कि मुख्य अभिनेता नितिन की अभिनय की कुछ लोगों की सराहना और कहा उन्होंने अपने किरदार के साथ न्याय किया है। अन्य कलाकारों जैसे श्रीलीला राव, रमेश और रोहिणी ने भी अच्छा काम किया है। और कॉमेडी की बात की जाए तो इस मूवी में फिल्म की कॉमेडी का सरकीर्ज या बहुत लाउड बताया गया है। जैसे कि दर्शकों को हंसते से कामयाब नहीं हो पाए। संगीत में कमजोर कड़ी रही।
बॉक्स ऑफिस में फिल्म के ऑफिस में क्लब रही जिसमें कि लगभग 40 से 45 करोड़ की बजट में मुकदमे सिर्फ 12 करोड़ का कलेक्शन किया। यह मूवी की लगभग 40 से 45 करोड़ की बजट में मुकदमे पर सिर्फ 12 करोड़ का कलेक्शन प्राप्त किया। कुल मिलाकर फिल्म के बेहतर कहानी और निर्देशांक की हकदार थी, लेकिन निर्देशांक में कमी रह गई, जिससे यह एक औसत मनोरंजन अनुभव बनकर रही गई है। यदि आप नितिन श्रीलीला के बहुत बड़े प्रसन्न और बहुत ही अधिक उम्मीद नहीं रह सकते हैं तो एक बार जरूर देखें इस मूवी को। यह मूवी देखने के बाद आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा। आपको हंसने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह मूवी बहुत ही अच्छी है। इस मूवी का नाम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन है। फिल्म की समीक्षकों को दर्शन को मिली जुली 1 से 8 नकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिली। कई लोगों को इसे एक औसत का निराश करने वाली फिल्म बताया गया है, जबकि कुछ दर्शकों को यह भी कहा गया कि इसे मनोरंजन की लगी है। प्रमुख समीक्षा बिंदु निम्नलिखित में जैसे कि आप बताने वाले हैं। कहानी की पटकथा। फिल्म की कहानी एक जूनियर आर्टिस्ट की साधारण आदमी बनने की यात्रा है। आइडिया कई समीक्षकों को अनोखा और दिलचस्प लगा, लेकिन कमजोर कमजोर निर्देशांक के कारण यह पूरी तरह से उभर नहीं पाया। पटकथा के बदलते के तकनीक को बताया गया है कि यह मूवी बहुत ही कॉमेडी और बहुत ही अच्छी है। तो हेलो फ्रेंड, देखिए यह मूवी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की है। यह एक्टिंग जीता दिल व कन्या वंशी कहानी में बताने वाला हूँ। जैसे कि यह मूवी 8 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। कहा जाता है कि यह फिल्म किसकी कहानी बताती है, जिसमें नितिन मुख्य भूमिका में है। एक जूनियर कलाकार और घटनाओं के एक श्रृंखला के बाद उसका जीवन कैसे बदल जाता है। यह मूवी आपको हम रिव्यू करके पूरी एक्सप्लेन करके बताएंगे कैसी है नहीं है। मूवी आपको देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। फिल्म में नितिन कुमार के अलावा श्री लीला राम जिसे कलाकार की एक्टिंग में बताने वाला हूँ कि इस फिल्म में कौन कौन से मुख्य कलाकार हैं। जैसे कि नंबर 1 में आते हैं नितिन के अलावा और श्री लीला है, राम रमेश, संपन्न राज, रोहिणी, डॉक्टर राजशेखर है। जी है। निर्माताओं के अनुसार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन एक ऐसे अभिनेता की कहानी है जो फिल्म में एक अतिरिक्त कलाकार के रूप में काम करता है। फिल्म में उन एक्टर की जिंदगी दिखाई जाएगी। एक आम आदमी है, लेकर जब फिल्म की शूटिंग पूरी हो जाती है वह एक असाधारण इंसान बन जाते हैं। उनके जीवन में मौसम के आगमन के साथ उनकी यात्रा कैसे बदल जाती है, यह कहानी है। मौसम्मा एक देवता है, एक मिथक है। भूम कहानी फिल्म के चरित्र समय में दिखाया गया है। जैसा कि यह मूवी बहुत ही अच्छी है। नितिन के मानना है कि आइडेंटिटी की जूनियर कलाकारों में संघर्षों का वर्णन करते से दर्शन के ध्यान आकर्षण मदद नहीं है। ये मूवी सिनेमाघरों में 8 दिसंबर को सिनेमाघरों में बहुत ही अच्छी बहुत ही मजा आएगा। यह मूवी देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि यह मूवी बहुत ही अच्छी है। यह मूवी देखने के बाद आपको मजा ही देखने को मिलेगा। यह मूवी बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही आकर्षक मूवी है। जैसा कि हम बताने वाले हैं कि यह कहानी की पटकथा। फिल्म की कहानी एक जूनियर आर्टिस्ट के साधारण आदमी बनने की यात्रा है। आइडिया कई समीक्षकों को अनोखा में दिलचस्प लगा। ऐसे शराब लेखक के कमजोर निर्देशांक के कारण यह पूरी तरह से उभर नहीं पाया। पटकथा में बचकाना की तर्कहीन कॉलेज बताया गया है। निर्देशांक में वक्तथा वापसी की आलोचना हुई है, क्योंकि यह एक अच्छे कंसेप्ट में प्रभावी ढंग से पर्दे पर नहीं उतार पाए। फिल्म के टोनल शिफ्ट पर कमी महसूस हुई और गंभीर दृश्यों में जबरदस्त कॉमेडी के साथ पेश करने की कोशिश की गई है। जैसा कि मुख्य अभिनेता नितिन की अभिनय की कुछ लोगों की सराहना और कहा उन्होंने अपने किरदार के साथ न्याय किया है। अन्य कलाकारों जैसे श्री लीला राव, रमेश और रोहिणी ने भी अच्छा काम किया है। और कॉमेडी की बात की जाए तो इस मूवी में फिल्म की कॉमेडी का असर किरकिरे या बहुत लाउड बताया गया है।
जैसे कि दर्शकों को हंसते से कामयाब नहीं हो पाई, संगीत में कमजोर कड़ी रही। बॉक्स ऑफिस में फिल्म के ऑफिस में क्लब रही, जिसमें कि लगभग 40 से 45 करोड़ की बजट में मुकदमे सिर्फ 12 करोड़ का कलेक्शन किया। यह मूवी की लगभग 40 से 45 करोड़ की बजट में मुकदमे पर सिर्फ 12 करोड़ का कलेक्शन प्राप्त किया। कुल मिलाकर फिल्म के बेहतर कहानी और निर्देशांक की हकदार थी, लेकिन निर्देशांक में कमी रह गई, जिससे यह एक औसत मनोरंजन अनुभव बनकर रही गई है। यदि आप नितिन श्रीलीला के बहुत बड़े प्रसन्न और बहुत ही अधिक उम्मीद नहीं रह सकते हैं तो एक बार जरूर देखें इस मूवी को। यह मूवी देखने के बाद आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा। आपको हंसने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह मूवी बहुत ही अच्छी है। इस मूवी का नाम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन है। फिल्म की समीक्षकों को दर्शन को मिली जुली 1 से 8 नकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिली। कई लोगों को इसे एक औसत का निराश करने वाली फिल्म बताया गया है, जबकि कुछ दर्शकों को यह भी कहा गया कि इसे मनोरंजन की लगी है। प्रमुख समीक्षा बिंदु निम्नलिखित में जैसे कि आप बताने वाले हैं। कहानी की पटकथा। फिल्म की कहानी एक जूनियर आर्टिस्ट की साधारण आदमी बनने की यात्रा है। आइडिया कई समीक्षकों को अनोखा और दिलचस्प लगा, लेकिन कमजोर कमजोर निर्देशांक के कारण यह पूरी तरह से उभर नहीं पाया। पटकथा के बदलते के तकनीक को बताया गया है कि यह मूवी बहुत ही कॉमेडी और बहुत ही अच्छी है। तो हेलो फ्रेंड, देखिए यह मूवी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की है। यह एक्टिंग जीता दिल व कन्या वंशी कहानी में बताने वाला हूँ। जैसे कि यह मूवी 8 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। कहा जाता है कि यह फिल्म किसकी कहानी बताती है, जिसमें नितिन मुख्य भूमिका में है। एक जूनियर कलाकार और घटनाओं के एक श्रृंखला के बाद उसका जीवन कैसे बदल जाता है। यह मूवी आपको हम रिव्यू करके पूरी एक्सप्लेन करके बताएंगे कैसी है नहीं है। मूवी आपको देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। फिल्म में नितिन कुमार के अलावा श्री लीला राम जिसे कलाकार की एक्टिंग में बताने वाला हूँ कि इस फिल्म में कौन कौन से मुख्य कलाकार हैं। जैसे कि नंबर 1 में आते हैं नितिन के अलावा और श्री लीला है, राम रमेश, संपन्न राज, रोहिणी, डॉक्टर राजशेखर है। जी है। निर्माताओं के अनुसार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन एक ऐसे अभिनेता की कहानी है जो फिल्म में एक अतिरिक्त कलाकार के रूप में काम करता है। फिल्म में उन एक्टर की जिंदगी दिखाई जाएगी। एक आम आदमी है, लेकर जब फिल्म की शूटिंग पूरी हो जाती है वह एक असाधारण इंसान बन जाते हैं। उनके जीवन में मौसम के आगमन के साथ उनकी यात्रा कैसे बदल जाती है, यह कहानी है। मौसम्मा एक देवता है, एक मिथक है। भूम कहानी फिल्म के चरित्र समय में दिखाया गया है। जैसा कि यह मूवी बहुत ही अच्छी है। नितिन के मानना है कि आइडेंटिटी की जूनियर कलाकारों में संघर्षों का वर्णन करते से दर्शन के ध्यान आकर्षण मदद नहीं है। ये मूवी सिनेमाघरों में 8 दिसंबर को सिनेमाघरों में बहुत ही अच्छी बहुत ही मजा आएगा। यह मूवी देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि यह मूवी बहुत ही अच्छी है। यह मूवी देखने के बाद आपको मजा ही देखने को मिलेगा। यह मूवी बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही आकर्षक मूवी है। जैसा कि हम बताने वाले हैं कि यह कहानी की पटकथा। फिल्म की कहानी एक जूनियर आर्टिस्ट के साधारण आदमी बनने की यात्रा है। आइडिया कई समीक्षकों को अनोखा में दिलचस्प लगा। ऐसे शराब लेखक के कमजोर निर्देशांक के कारण यह पूरी तरह से उभर नहीं पाया। पटकथा में बचकाना के तर्कहीन कॉलेज बताया गया है। निर्देशांक में वक्तथा वापसी की आलोचना हुई है, क्योंकि यह एक अच्छे कंसेप्ट में प्रभावी ढंग से पर्दे पर नहीं उतार पाए। फिल्म के टोनल शिफ्ट पर कमी महसूस हुई और गंभीर दृश्यों में जबरदस्त कॉमेडी के साथ पेश करने की कोशिश की गई है। जैसा कि मुख्य अभिनेता नितिन की अभिनय की कुछ लोगों की सराहना और कहा उन्होंने अपने किरदार के साथ न्याय किया है। अन्य कलाकारों जैसे श्री लीला राव, रमेश और रोहिणी ने भी अच्छा काम किया है
और कॉमेडी की बात की जाए तो इस मूवी में फिल्म की कॉमेडी का सरकीर्ज या बहुत लाउड बताया गया है, जैसे कि दर्शकों को हंसने से कामयाब नहीं हो पाई, संगीत में कमजोर कड़ी रही। बॉक्स ऑफिस में फिल्म के ऑफिस में क्लब रही, जिसमें कि लगभग 40 से 45 करोड़ की बजट में मुकदमे सिर्फ 12 करोड़ का कलेक्शन किया। यह मूवी की लगभग 40 से 45 करोड़ की बजट में मुकदमे पर सिर्फ 12 करोड़ का कलेक्शन प्राप्त किया। कुल मिलाकर फिल्म के बेहतर कहानी और निर्देशांक की हकदार थी, लेकिन निर्देशांक में कमी रह गई, जिससे यह एक औसत मनोरंजन अनुभव बनकर रही गई है। यदि आप नितिन श्रीलीला के बहुत बड़े प्रसन्न और बहुत ही अधिक उम्मीद नहीं रह सकते हैं तो एक बार जरूर देखें इस मूवी को। यह मूवी देखने के बाद आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा, आपको हंसने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह मूवी बहुत ही अच्छी है। इस मूवी का नाम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन है। फिल्म की समीक्षकों को दर्शन को मिली जुली 1 से 8 नकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिली। कई लोगों को इसे एक औसत का निराश करने वाली फिल्म बताया गया है, जबकि कुछ दर्शकों को यह भी कहा गया कि इसे मनोरंजन की लगी है। प्रमुख समीक्षा बिंदु निम्नलिखित में जैसे कि आप बताने वाले हैं। कहानी की पटकथा। फिल्म की कहानी एक जूनियर आर्टिस्ट की साधारण आदमी बनने की यात्रा है। आइडिया कई समीक्षकों को अनोखा और दिलचस्प लगा, लेकिन कमजोर निर्देशांक के कारण यह पूरी तरह से उभर नहीं पाया। पटकथा के बदलते के तकनीक को बताया गया है कि यह मूवी बहुत ही कॉमेडी और बहुत ही अच्छी है। तो हेलो फ्रेंड, देखिए यह मूवी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की है। यह एक्टिंग जीता दिल व कन्या वंशी कहानी में बताने वाला हूँ। जैसे कि यह मूवी 8 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। कहा जाता है कि यह फिल्म किसकी कहानी बताती है, जिसमें नितिन मुख्य भूमिका में है। एक जूनियर कलाकार और घटनाओं के एक श्रृंखला के बाद उसका जीवन कैसे बदल जाता है। यह मूवी आपको हम रिव्यू करके पूरी एक्सप्लेन करके बताएंगे कैसी है नहीं है। मूवी आपको देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। फिल्म में नितिन कुमार के अलावा श्रीलीला राम जिसे कलाकार की एक्टिंग में बताने वाला हूँ कि इस फिल्म में कौन कौन से मुख्य कलाकार हैं। जैसे कि नंबर 1 में आते हैं नितिन के अलावा और श्रीलीला है, राम रमेश, संपन्न राज, रोहिणी, डॉक्टर राजशेखर है। जी है। निर्माताओं के अनुसार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन एक ऐसे अभिनेता की कहानी है जो फिल्म में एक अतिरिक्त कलाकार के रूप में काम करता है। फिल्म में उन एक्टर की जिंदगी दिखाई जाएगी। एक आम आदमी है, लेकर जब फिल्म की शूटिंग पूरी हो जाती है वह एक असाधारण इंसान बन जाते हैं। उनके जीवन में मौसम के आगमन के साथ उनकी यात्रा कैसे बदल जाती है, यह कहानी है। मौसम्मा एक देवता है, एक मिथक है। भूम कहानी फिल्म के चरित्र समय में दिखाया गया है। जैसा कि यह मूवी बहुत ही अच्छी है। नितिन के मानना है कि आइडेंटिटी की जूनियर कलाकारों में संघर्षों का वर्णन करते से दर्शन के ध्यान आकर्षण मदद नहीं है। ये मूवी सिनेमाघरों में 8 दिसंबर को सिनेमाघरों में बहुत ही अच्छी बहुत ही मजा आएगा। यह मूवी देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि यह मूवी बहुत ही अच्छी है। यह मूवी देखने के बाद आपको मजा ही देखने को मिलेगा। यह मूवी बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही आकर्षक मूवी है। जैसा कि हम बताने वाले हैं कि यह कहानी की पटकथा। फिल्म की कहानी एक जूनियर आर्टिस्ट के साधारण आदमी बनने की यात्रा है। आइडिया कई समीक्षकों को अनोखा में दिलचस्प लगा। ऐसे शराब लेखक के कमजोर निर्देशांक के कारण यह पूरी तरह से उभर नहीं पाया। पटकथा में बचकाना के तर्कहीन कॉलेज बताया गया है। निर्देशांक में वक्तथा वापसी की आलोचना हुई है, क्योंकि यह एक अच्छे कंसेप्ट में प्रभावी ढंग से पर्दे पर नहीं उतार पाए। फिल्म के टोनल शिफ्ट पर कमी महसूस हुई और गंभीर दृश्यों में जबरदस्त कॉमेडी के साथ पेश करने की कोशिश की गई है। जैसा कि मुख्य अभिनेता नितिन की अभिनय की कुछ लोगों की सराहना और कहा उन्होंने अपने किरदार के साथ
न्याय किया है। अन्य कलाकारों जैसे श्री लीला राव, रमेश और रोहिणी ने भी अच्छा काम किया है। और कॉमेडी की बात की जाए तो इस मूवी में फिल्म की कॉमेडी का सरकिर्ज या बहुत लाउड बताया गया है, जैसे कि दर्शकों को हंसते से कामयाब नहीं हो पाए, संगीत में कमजोर कड़ी रही। बॉक्स ऑफिस में फिल्म के ऑफिस में क्लब रही, जिसमें कि लगभग 40 से 45 करोड़ की बजट में मुकदमे सिर्फ 12 करोड़ का कलेक्शन किया। यह मूवी की लगभग 40 से 45 करोड़ के बजट में मुकदमे पर सिर्फ 12 करोड़ का कलेक्शन प्राप्त किया। कुल मिलाकर फिल्म के बेहतर कहानी और निर्देशांक की हकदार थी, लेकिन निर्देशांक में कमी रह गई, जिससे यह एक औसत मनोरंजन अनुभव बनकर रही गई है। यदि आप नितिन श्रीलीला के बहुत बड़े प्रसन्न और बहुत ही अधिक उम्मीद नहीं रह सकते हैं तो एक बार जरूर देखें इस मूवी को। यह मूवी देखने के बाद आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा। आपको हंसने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह मूवी बहुत ही अच्छी है। इस मूवी का नाम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन है। फिल्म की समीक्षकों को दर्शन को मिली जुली एक से नकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिली। कई लोगों को इसे एक औसत का निराश करने वाली फिल्म बताया गया है, जबकि कुछ दर्शकों को यह भी कहा गया कि इसे मनोरंजन की लगी है। प्रमुख समीक्षा बिंदु निम्नलिखित में जैसे कि आप बताने वाले हैं। कहानी की पटकथा। फिल्म की कहानी एक जूनियर आर्टिस्ट की साधारण आदमी बनने की यात्रा है। आइडिया कई समीक्षकों को अनोखा और दिलचस्प लगा, लेकिन कमजोर कमजोर निर्देशांक के कारण यह पूरी तरह से उभर नहीं पाया। पटकथा के बदलते के तकनीक को बताया गया है कि यह मूवी बहुत ही कॉमेडी और बहुत ही अच्छी है। तो हेलो फ्रेंड, देखिए यह मूवी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की है। यह एक्टिंग जीता दिल व कन्या वंशी कहानी में बताने वाला हूँ। जैसे कि यह मूवी 8 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। कहा जाता है कि यह फिल्म किसकी कहानी बताती है, जिसमें नितिन मुख्य भूमिका में है। एक जूनियर कलाकार और घटनाओं के एक श्रृंखला के बाद उसका जीवन कैसे बदल जाता है। यह मूवी आपको हम रिव्यू करके पूरी एक्सप्लेन करके बताएंगे कैसी है नहीं है। मूवी आपको देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। फिल्म में नितिन कुमार के अलावा श्री लीला राम जिसे कलाकार की एक्टिंग में बताने वाला हूँ कि इस फिल्म में कौन कौन से मुख्य कलाकार हैं। जैसे कि नंबर 1 में आते हैं नितिन के अलावा और श्री लीला है, राम रमेश, संपन्न राज, रोहिणी, डॉक्टर राजशेखर है। जी है। निर्माताओं के अनुसार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन एक ऐसे अभिनेता की कहानी है जो फिल्म में एक अतिरिक्त कलाकार के रूप में काम करता है। फिल्म में उन एक्टर की जिंदगी दिखाई जाएगी। एक आम आदमी है, लेकर जब फिल्म की शूटिंग पूरी हो जाती है वह एक असाधारण इंसान बन जाते हैं। उनके जीवन में मौसम के आगमन के साथ उनकी यात्रा कैसे बदल जाती है, यह कहानी है। मौसम्मा एक देवता है, एक मिथक है। भूम कहानी फिल्म के चरित्र समय में दिखाया गया है। जैसा कि यह मूवी बहुत ही अच्छी है। नितिन के मानना है कि आइडेंटिटी की जूनियर कलाकारों में संघर्षों का वर्णन करते से दर्शन के ध्यान आकर्षण मदद नहीं है। ये मूवी सिनेमाघरों में 8 दिसंबर को सिनेमाघरों में बहुत ही अच्छी बहुत ही मजा आएगा। यह मूवी देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि यह मूवी बहुत ही अच्छी है। यह मूवी देखने के बाद आपको मजा ही देखने को मिलेगा। यह मूवी बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही आकर्षक मूवी है। जैसा कि हम बताने वाले हैं कि यह कहानी की पटकथा। फिल्म की कहानी एक जूनियर आर्टिस्ट के साधारण आदमी बनने की यात्रा है। आइडिया कई समीक्षकों को अनोखा में दिलचस्प लगा। ऐसे शराब लेखक के कमजोर निर्देशांक के कारण यह पूरी तरह से उभर नहीं पाया। पटकथा में बचकाना की तर्कहीन कॉलेज बताया गया है। निर्देशांक में वक्तथा वापसी की आलोचना हुई है, क्योंकि यह एक अच्छे कंसेप्ट में प्रभावी ढंग से पर्दे पर नहीं उतार पाए। फिल्म के टोनल शिफ्ट पर कमी महसूस हुई और गंभीर दृश्यों में जबरदस्त कॉमेडी के साथ पेश करने की कोशिश की गई है। जैसा कि मुख्य अभिनेता नितिन की
अभिनय की कुछ लोगों की सराहना और कहा उन्होंने अपने किरदार के साथ न्याय किया है। अन्य कलाकारों जैसे श्री लीला राव, रमेश और रोहिणी ने भी अच्छा काम किया है। और कॉमेडी की बात की जाए तो इस मूवी में फिल्म की कॉमेडी का असर किरकिरे या बहुत लाउड बताया गया है, जैसे कि दर्शकों को हंसते से कामयाब नहीं हो पाए। संगीत में कमजोर कड़ी रही। बॉक्स ऑफिस में फिल्म के ऑफिस में क्लब रही, जिसमें कि लगभग 40 से 45 करोड़ की बजट में मुकदमे सिर्फ 12 करोड़ का कलेक्शन किया। यह मूवी की लगभग 40 से 45 करोड़ के बजट में मुकदमे पर सिर्फ 12 करोड़ का कलेक्शन प्राप्त किया। कुल मिलाकर फिल्म के बेहतर कहानी और निर्देशांक की हकदार थी, लेकिन निर्देशांक में कमी रह गई, जिससे यह एक औसत मनोरंजन अनुभव बनकर रही गई है। यदि आप नितिन श्रीलीला के बहुत बड़े प्रसन्न और बहुत ही अधिक उम्मीद नहीं रह सकते हैं तो एक बार जरूर देखें इस मूवी को। यह मूवी देखने के बाद आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा। आपको हंसने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह मूवी बहुत ही अच्छी है। इस मूवी का नाम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन है। फिल्म की समीक्षकों को दर्शन को मिली जुली 1 से 8 नकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिली। कई लोगों को इसे एक औसत का निराश करने वाली फिल्म बताया गया है, जबकि कुछ दर्शकों को यह भी कहा गया कि इसे मनोरंजन की लगी है। प्रमुख समीक्षा बिंदु निम्नलिखित में जैसे कि आप बताने वाले हैं। कहानी की पटकथा। फिल्म की कहानी एक जूनियर आर्टिस्ट की साधारण आदमी बनने की यात्रा है। आइडिया कई समीक्षकों को अनोखा और दिलचस्प लगा, लेकिन कमजोर कमजोर निर्देशांक के कारण यह पूरी तरह से उभर नहीं पाया। पटकथा के बदलते के तकनीक को बताया गया है कि यह मूवी बहुत ही कॉमेडी और बहुत ही अच्छी है। तो हेलो फ्रेंड, देखिए यह मूवी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की है। यह एक्टिंग जीता दिल व कन्या वंशी कहानी में बताने वाला हूँ। जैसे कि यह मूवी 8 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। कहा जाता है कि यह फिल्म किसकी कहानी बताती है, जिसमें नितिन मुख्य भूमिका में है। एक जूनियर कलाकार और घटनाओं के एक श्रृंखला के बाद उसका जीवन कैसे बदल जाता है। यह मूवी आपको हम रिव्यू करके पूरी एक्सप्लेन करके बताएंगे कैसी है नहीं है। मूवी आपको देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। फिल्म में नितिन कुमार के अलावा श्री लीला राम जिसे कलाकार की एक्टिंग में बताने वाला हूँ कि इस फिल्म में कौन कौन से मुख्य कलाकार हैं। जैसे कि नंबर 1 में आते हैं नितिन के अलावा और श्री लीला है, राम रमेश, संपन्न राज, रोहिणी, डॉक्टर राजशेखर है। जी है। निर्माताओं के अनुसार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन एक ऐसे अभिनेता की कहानी है जो फिल्म में एक अतिरिक्त कलाकार के रूप में काम करता है। फिल्म में उन एक्टर की जिंदगी दिखाई जाएगी। एक आम आदमी है, लेकर जब फिल्म की शूटिंग पूरी हो जाती है वह एक असाधारण इंसान बन जाते हैं। उनके जीवन में मौसम के आगमन के साथ उनकी यात्रा कैसे बदल जाती है, यह कहानी है। मौसम्मा एक देवता है, एक मिथक है। भूम कहानी फिल्म के चरित्र समय में दिखाया गया है। जैसा कि यह मूवी बहुत ही अच्छी है। नितिन के मानना है कि आइडेंटिटी की जूनियर कलाकारों में संघर्षों का वर्णन करते से दर्शन के ध्यान आकर्षण मदद नहीं है। ये मूवी सिनेमाघरों में 8 दिसंबर को सिनेमाघरों में बहुत ही अच्छी सभी बहुत ही मजा आएगा। यह मूवी देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि यह मूवी बहुत ही अच्छी है। यह मूवी देखने के बाद आपको मजा ही देखने को मिलेगा। यह मूवी बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही आकर्षक मूवी है। जैसा कि हम बताने वाले हैं कि यह कहानी की पटकथा। फिल्म की कहानी एक जूनियर आर्टिस्ट के साधारण आदमी बनने की यात्रा है। आइडिया कई समीक्षकों को अनोखा में दिलचस्प लगा। ऐसे शराब लेखक के कमजोर निर्देशांक के कारण यह पूरी तरह से उभर नहीं पाया। पटकथा में बचकाना की तर्कहीन कॉलेज बताया गया है। निर्देशांक में वक्तथा वापसी की आलोचना हुई है, क्योंकि यह एक अच्छे कंसेप्ट में प्रभावी ढंग से पर्दे पर नहीं उतार पाए। फिल्म के टोनल शिफ्ट पर कमी महसूस हुई और गंभीर दृश्यों में जबरदस्त कॉमेडी
के साथ पेश करने की कोशिश की गई है। जैसा कि मुख्य अभिनेता नितिन की अभिनय की कुछ लोगों की सराहना और कहा उन्होंने अपने किरदार के साथ न्याय किया है। अन्य कलाकारों जैसे श्री लीला राव, रमेश और रोहिणी ने भी अच्छा काम किया है। और कॉमेडी की बात की जाए तो इस मूवी में फिल्म की कॉमेडी का असर किरकिरे या बहुत लाउड बताया गया है, जैसे कि दर्शकों को हंसते से कामयाब नहीं हो पाए। संगीत में कमजोर कड़ी रही। बॉक्स ऑफिस में फिल्म के ऑफिस में क्लब रही, जिसमें कि लगभग 40 से 45 करोड़ की बजट में मुकदमे सिर्फ 12 करोड़ का कलेक्शन किया। यह मूवी की लगभग 40 से 45 करोड़ के बजट में मुकदमे पर सिर्फ 12 करोड़ का कलेक्शन प्राप्त किया। कुल मिलाकर फिल्म के बेहतर कहानी और निर्देशांक की हकदार थी, लेकिन निर्देशांक में कमी रह गई, जिससे यह एक औसत मनोरंजन अनुभव बनकर रही गई है। यदि आप नितिन श्रीलीला के बहुत बड़े प्रसन्न और बहुत ही अधिक उम्मीद नहीं रह सकते हैं तो एक बार जरूर देखें इस मूवी को। यह मूवी देखने के बाद आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा। आपको हंसने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह मूवी बहुत ही अच्छी है। इस मूवी का नाम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन है। फिल्म की समीक्षकों को दर्शक को मिली जुली 1 से 8 नकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिली। कई लोगों को इसे एक औसत का निराश करने वाली फिल्म बताया गया है, जबकि कुछ दर्शकों को यह भी कहा गया कि इसे मनोरंजन की लगी है। प्रमुख समीक्षा बिंदु निम्नलिखित में जैसे कि आप बताने वाले हैं। कहानी की पटकथा। फिल्म की कहानी एक जूनियर आर्टिस्ट की साधारण आदमी बनने की यात्रा है। आइडिया कई समीक्षकों को अनोखा और दिलचस्प लगा, लेकिन कमजोर कमजोर निर्देशांक के कारण यह पूरी तरह से उभर नहीं पाया। पटकथा के बदलते के तकनीक को बताया गया है कि यह मूवी बहुत ही कॉमेडी और बहुत ही अच्छी है। तो हेलो फ्रेंड, देखिए यह मूवी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की है। यह एक्टिंग जीता दिल व कन्या वंशी कहानी में बताने वाला हूँ। जैसे कि यह मूवी 8 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। कहा जाता है कि यह फिल्म किसकी कहानी बताती है, जिसमें नितिन मुख्य भूमिका में है। एक जूनियर कलाकार और घटनाओं के एक श्रृंखला के बाद उसका जीवन कैसे बदल जाता है। यह मूवी आपको हम रिव्यू करके पूरी एक्सप्लेन करके बताएंगे कैसी है नहीं है। मूवी आपको देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। फिल्म में नितिन कुमार के अलावा श्री लीला राम जिसे कलाकार की एक्टिंग में बताने वाला हूँ कि इस फिल्म में कौन कौन से मुख्य कलाकार हैं। जैसे कि नंबर 1 में आते हैं नितिन के अलावा और श्री लीला है, राम रमेश, संपन्न राज, रोहिणी, डॉक्टर राजशेखर है। जी है। निर्माताओं के अनुसार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन एक ऐसे अभिनेता की कहानी है जो फिल्म में एक अतिरिक्त कलाकार के रूप में काम करता है। फिल्म में उन एक्टर की जिंदगी दिखाई जाएगी। एक आम आदमी है, लेकर जब फिल्म की शूटिंग पूरी हो जाती है वह एक असाधारण इंसान बन जाते हैं। उनके जीवन में मौसम के आगमन के साथ उनकी यात्रा कैसे बदल जाती है, यह कहानी है। मौसम्मा एक देवता है, एक मिथक है। भूम कहानी फिल्म के चरित्र समय में दिखाया गया है। जैसा कि यह मूवी बहुत ही अच्छी है। नितिन के मानना है कि आइडेंटिटी की जूनियर कलाकारों में संघर्षों का वर्णन करते से दर्शन के ध्यान आकर्षण मदद नहीं है। ये मूवी सिनेमाघरों में 8 दिसंबर को सिनेमाघरों में बहुत ही अच्छी बहुत ही मजा आएगा। यह मूवी देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि यह मूवी बहुत ही अच्छी है। यह मूवी देखने के बाद आपको मजा ही देखने को मिलेगा। यह मूवी बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही आकर्षक मूवी है। जैसा कि हम बताने वाले हैं कि यह कहानी की पटकथा। फिल्म की कहानी एक जूनियर आर्टिस्ट के साधारण आदमी बनने की यात्रा है। आइडिया कई समीक्षकों को अनोखा में दिलचस्प लगा। ऐसे शराब लेखक के कमजोर निर्देशांक के कारण यह पूरी तरह से उभर नहीं पाया। पटकथा में बचकाना के तर्कहीन कॉलेज बताया गया है। निर्देशांक में वक्तथा वापसी की आलोचना हुई है, क्योंकि यह एक अच्छे कंसेप्ट में प्रभावी ढंग से पर्दे पर नहीं उतार पाए। फिल्म के
टोनल शिफ्ट पर कमी महसूस हुई और गंभीर दृश्यों में जबरदस्त कॉमेडी के साथ पेश करने की कोशिश की गई है। जैसा कि मुख्य अभिनेता नितिन की अभिनय की कुछ लोगों की सराहना और कहा उन्होंने अपने किरदार के साथ न्याय किया है। अन्य कलाकारों जैसे श्री लीला राव, रमेश और रोहिणी ने भी अच्छा काम किया है। और कॉमेडी की बात की जाए तो इस मूवी में फिल्म की कॉमेडी का असर किरकिरे या बहुत लाउड बताया गया है, जैसे कि दर्शकों को हंसते से कामयाब नहीं हो पाए। संगीत में कमजोर कड़ी रही। बॉक्स ऑफिस में फिल्म के ऑफिस में क्लब रही, जिसमें कि लगभग 40 से 45 करोड़ की बजट में मुकदमे सिर्फ 12 करोड़ का कलेक्शन किया। यह मूवी की लगभग 40 से 45 करोड़ के बजट में मुकदमे पर सिर्फ 12 करोड़ का कलेक्शन प्राप्त किया। कुल मिलाकर फिल्म के बेहतर कहानी और निर्देशांक की हकदार थी, लेकिन निर्देशांक में कमी रह गई, जिससे यह एक औसत मनोरंजन अनुभव बनकर रही गई है। यदि आप नितिन श्रीलीला के बहुत बड़े प्रसन्न और बहुत ही अधिक उम्मीद नहीं रह सकते हैं तो एक बार जरूर देखें इस मूवी को। यह मूवी देखने के बाद आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा। आपको हंसने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह मूवी बहुत ही अच्छी है। इस मूवी का नाम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन है। फिल्म की समीक्षकों को दर्शन को मिली जुली 1 से 8 नकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिली। कई लोगों को इसे एक औसत का निराश करने वाली फिल्म बताया गया है, जबकि कुछ दर्शकों को यह भी कहा गया कि इसे मनोरंजन की लगी है। प्रमुख समीक्षा बिंदु निम्नलिखित में जैसे कि आप बताने वाले हैं। कहानी की पटकथा। फिल्म की कहानी एक जूनियर आर्टिस्ट की साधारण आदमी बनने की यात्रा है। आइडिया कई समीक्षकों को अनोखा और दिलचस्प लगा, लेकिन कमजोर निर्देशांक के कारण यह पूरी तरह से उभर नहीं पाया। पटकथा के बदलते के तकनीक को बताया गया है कि यह मूवी बहुत ही कॉमेडी और बहुत ही अच्छी है। तो हेलो फ्रेंड, देखिए यह मूवी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की है। यह एक्टिंग जीता दिल व कन्या वंशी कहानी में बताने वाला हूँ। जैसे कि यह मूवी 8 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। कहा जाता है कि यह फिल्म किसकी कहानी बताती है, जिसमें नितिन मुख्य भूमिका में है। एक जूनियर कलाकार और घटनाओं के एक श्रृंखला के बाद उसका जीवन कैसे बदल जाता है। यह मूवी आपको हम रिव्यू करके पूरी एक्सप्लेन करके बताएंगे कैसी है नहीं है। मूवी आपको देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। फिल्म में नितिन कुमार के अलावा श्री लीला राम जिसे कलाकार की एक्टिंग में बताने वाला हूँ कि इस फिल्म में कौन कौन से मुख्य कलाकार हैं। जैसे कि नंबर 1 में आते हैं नितिन के अलावा और श्री लीला है, राम रमेश, संपन्न राज, रोहिणी, डॉक्टर राजशेखर है। जी है। निर्माताओं के अनुसार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन एक ऐसे अभिनेता की कहानी है जो फिल्म में एक अतिरिक्त कलाकार के रूप में काम करता है। फिल्म में उन एक्टर की जिंदगी दिखाई जाएगी। एक आम आदमी है, लेकर जब फिल्म की शूटिंग पूरी हो जाती है वह एक असाधारण इंसान बन जाते हैं। उनके जीवन में मौसम के आगमन के साथ उनकी यात्रा कैसे बदल जाती है, यह कहानी है। मौसम्मा एक देवता है, एक मिथक है। भूम कहानी फिल्म के चरित्र समय में दिखाया गया है। जैसा कि यह मूवी बहुत ही अच्छी है। नितिन के मानना है कि आइडेंटिटी की जूनियर कलाकारों में संघर्षों का वर्णन करते से दर्शन के ध्यान आकर्षण मदद नहीं है। ये मूवी सिनेमाघरों में 8 दिसंबर को सिनेमाघरों में बहुत ही अच्छी बहुत ही मजा आएगा। यह मूवी देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि यह मूवी बहुत ही अच्छी है। यह मूवी देखने के बाद आपको मजा ही देखने को मिलेगा। यह मूवी बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही आकर्षक मूवी है। जैसा कि हम बताने वाले हैं कि यह कहानी की पटकथा। फिल्म की कहानी एक जूनियर आर्टिस्ट के साधारण आदमी बनने की यात्रा है। आइडिया कई समीक्षकों को अनोखा में दिलचस्प लगा। ऐसे शराब लेखक के कमजोर निर्देशांक के कारण यह पूरी तरह से उभर नहीं पाया। पटकथा में बचकाना की तर्कहीन कॉलेज बताया गया है। निर्देशांक में वक्त था वंशी की आलोचना हुई है।
क्योंकि यह एक अच्छे कंसेप्ट में प्रभावी ढंग से पर्दे पर नहीं उतार पाए। फिल्म के टोनल शिफ्ट पर कमी महसूस हुई और गंभीर दृश्यों में जबरदस्त कॉमेडी के साथ पेश करने की कोशिश की गई है। जैसा कि मुख्य अभिनेता नितिन की अभिनय की कुछ लोगों की सराहना और कहा उन्होंने अपने किरदार के साथ न्याय किया है। अन्य कलाकारों जैसे श्री लीला राव, रमेश और रोहिणी ने भी अच्छा काम किया है। और कॉमेडी की बात की जाए तो इस मूवी में फिल्म की कॉमेडी का असर किरकिरे या बहुत लाउड बताया गया है, जैसे कि दर्शकों को हंसते से कामयाब नहीं हो पाए। संगीत में कमजोर कड़ी रही। बॉक्स ऑफिस में फिल्म के ऑफिस में क्लब रही, जिसमें कि लगभग 40 से 45 करोड़ की बजट में मुकदमे सिर्फ 12 करोड़ का कलेक्शन किया। यह मूवी की लगभग 40 से 45 करोड़ के बजट में मुकदमे पर सिर्फ 12 करोड़ का कलेक्शन प्राप्त किया। कुल मिलाकर फिल्म के बेहतर कहानी और निर्देशांक की हकदार थी, लेकिन निर्देशांक में कमी रह गई, जिससे यह एक औसत मनोरंजन अनुभव बनकर रही गई है। यदि आप नितिन श्रीलीला के बहुत बड़े प्रसन्न और बहुत ही